हमारे स्कूल के अंदर ना बायोलॉजी है, ना केमिस्ट्री है, ना साइंस है, ना मैथ्स है, ना इंग्लिश है। मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कि आप अपनी बात समझा सकते हो। और नंबर 2, कंप्यूटर चलाना आना ज़रूरी है, एआई चलाना आना ज़रूरी है। अगर आपको एक अलादीन का चिराग मिल जाए और एक मास्टर की डिग्री मिल जाए, कौन सी वाली लेना चाहेंगे? क्योंकि यार कुछ करना ही नहीं, रगड़ो हाजिर हो जाएगा। एआई इस वक्त अलादीन के चिराग के बराबर है, जो पूछो साले बता देती है, और वो सीख नहीं रहे और मास्टर की डिग्री के चक्कर में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो फोकस किस चीज पे करना है भाई? अलादीन का चिराग को, हम अलादीन का चिराग को यार 2 प्लेट बिरयानी ले आओ जरा, 3 पेशे हैं अगर, और क्या 2 प्लेट बिरयानी लगाओ, तो ये अच्छा सवाल है या बेवकूफाना सवाल? तो हमें ये सीखना है कि अलादीन के चिराग से सवाल क्या करना है, जवाब तो उसके पास है। तो आप क्या मंगाएंगे अलादीन के चिराग से? बिरयानी के रिलेटेड बिरयानी लफ्ज आना चाहिए, चिराग की विश बताएं, लेकिन उस विश में बिरयानी का लफ्ज होना चाहिए। खाली ये बता दो बिरयानी कैसे बनाते हैं, यार छोड़ो यार। अच्छा, मुझसे अगर कोई कहे कि बिरयानी है, तो मैं कहूंगा यार मेरे लिए 1 लाख बिरयानी की दुकानें खुलवा दो। रेहान रेहान अल्लाह वाला साहब, दुनिया मुझे मर्तबों पे फाइज करेगी क्या? मैंने तो खुद समाज को मकाम दिया है। अहदे जदीद तर का नुमाइंदा कौन है? अगर मैं नहीं यहाँ तो फिर जिंदा कौन है? पहली सीढ़ी पे रख कदम और आखिरी पे आंख, कोई लम्हा जुस्तजू में रायगा न जाए। प्लीज माय डियर रेहान अल्लाह वाला, आप ये। अच्छा जी, नाम तो बता दिया। काम मेरा जो है जी, बैकग्राउंड बिजनेस है, कारोबार है। मेरा पीएचडी है फेल होने में, ठीक है। 150 कारोबार किए मैंने 7 ममालिक में, उसमें सब में ज़्यादातर में मैं फेल ही हूँ, 5-6 रह गए, उससे गुजारा हो जाता है। और कुछ तकरीबन 3 साल पहले हमने फिज़िकल एक स्कूल बनाया है, उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मुल्क के अंदर हमें क्रिकेटर को बोलना पड़ता है भाईजान आप ही प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हम तो इस लायक हैं नहीं, तो ये ना हो, बल्कि ऐसा हो कि हम उसकी ट्रेनिंग करें कि हमारे पास ऐसे लोग आएँ जो पानी का मसले को जानते हो कि मसला कैसे हल होना है, रोडों का मसला उनको पता हो कि कैसे हल करना है, उनके ऐसे दोस्त हों, उनके ऐसे अजीज़ व क़ारिब हों कि वो मसले को हल कर सकें। हम एक्सीडेंटल लीडर बनाते हैं, बाय हम कहते हैं जी वो पता नहीं बड़ी मुश्किल से पैदा होता है फलाना का, क्या है वो, कोई अच्छा सा शेर है ना, है 1000 साल तक वो नरगिस साहिबा रोती रहती हैं, पता नहीं क्यों रोती रहती हैं, कोई काम वाम कर लेती हैं, तो शायद लीडर जल्दी पैदा रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब एक्सीडेंटल लीडर ना पैदा हो। डॉक्टर एक्सीडेंटली बनता है? नहीं बनता, ट्रेन किया जाता है। इंजीनियर एक्सीडेंटली बनता है? नहीं, बनाया जा ट्रेन किया जाता है। अब्बा जी की ख्वाहिश पे बनता है, वो नरगिस साहिबा के रोने पे तो नहीं बन रहा, वो तो अब्बा जी की फेंटी पे बन रहा होता है। तो इसी तरह से हम लीडर क्यों नहीं बना रहे? मुझे ये स्पेस नज़र आई एमटी कि हमें ऐसे इंसान चाहिए जो, हम इतने सालों से रो रहे हैं कि जी वो ये मसला है, ये मसला है, तो कौन ठीक करेगा? जो लीडर इलेक्ट होके सेलेक्ट होके सामने आते हैं उनमें भी आसार नहीं लग रहे कि ये भी कुछ करेंगे, तो फिर हम ऐसे बच्चे खुद ही बनाते हैं। इस स्कूल का, हमारा जो स्कूल है उसका ये मकसद है, नंबर 1 कि आपका जो तालिब इल्म है वो 8 साल हमारे साथ गुजारे और उसके नतीजे में कम से कम 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। अपने घर वालों को नहीं, सारी दुनिया के 1 करोड़ 10 मिलियन लोग, नंबर 1 गोल आपका हम ये है। नंबर 2, अपने जो भी आप वाला, हम वाला वाली का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके अंदर आपने टॉप 20 में आना है। तो अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, तो दुनिया के 20 टॉप स्कूलों में आपका नाम हो, दुनिया के टॉप हॉस्पिटल में आपका नाम हो, दुनिया के टॉप वटेवर आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मैं गटर के ढकने लगाने का काम करता हूँ, कोई बात नहीं, वो भी मसला है, तो मैं दुनिया के टॉप 10-20 में आऊँगा कि मैंने गटर के ढकने सबसे ज़्यादा लगाए और 20-10 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट हो, ठीक है। तीसरा, अपने लिए कम से कम 28 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में 20 साल की उम्र से पहले पहुंचाने, रिश्वत नहीं लेनी, कोई गड़बड़ नहीं लेनी, कमा के पहुंचाने। अब ये कैसे होगा भाई? ये तो 28 करोड़ तो सारी ज़िंदगी काम करके नहीं कमा पाते, ये आपके पास कौन सा तुर्रम खान है कि आप कर लेंगे? तो इसके अंदर आईटी के जो दौर है, .com का जो दौर है, उसके अंदर दुनिया को हम कहते हैं ग्लोबल गाँव, हमारा पिंड का नाम क्या है? ग्लोब। लेकिन हम कहते हैं हम तो लाहौर से हैं, हम तो फलाना जगह से हैं, हम क्यों अपने आप को क्या बोल रहे हैं, कौन से गांव के हैं? ग्लोब के हैं जी बाजी। हम सारा पिंड, सारा दुनिया हमारा पिंड है। तो जब आप ये समझ लेंगे तो इस ग्लोबल पिंड की जो एवरेज इनकम है वो 3 लाख रुपए महीना है।
अगर आपका कोई पिंड है, आप कौन से पिंड से आएंगे? कोई पिंड वाला है इधर? कोई गांव? आपके गांव का क्या नाम है? गुजरांवाला तो बड़ा वाला पिंड है ना, कोई छोटा पिंड? अभी मुझे किसी ने बताया कि कोई किसी गांव के थे, तो हमारे पिंडों के टिपिकल एवरेज इनकम क्या होती है? 15,000 रुपए। 3 लाख वाला अगर कोई होगा तो सारे वही करने लगेंगे जो कजन हमारा करता है, हम भी वही करेंगे। बेटा देखा नहीं तूने, वो इतना कमा रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा? तो हम देखा देखी में हर काम करते हैं। इंसान की ये खसलत है। हम सारे पंजाबी उर्दू क्यों बोल रहे हैं, जापानीज क्यों नहीं बोलते? हमारे रिश्तेदार सारे जापानी बोलना शुरू कर दें तो हम भी शुरू हो जाएंगे। तो हम सारा काम 70% सीखते जो हम हैं वो देखा देखी में सीखते हैं, किताबों से नहीं सीखते। किताब जो भी बोल रही हो, किताब में लिखा है जी अच्छे काम करने चाहिए, सफाई नसीमान है, लेकिन आपके सामने अवाम है, राइट? क्यों? इसलिए कि हम वो करते हैं जो हम देखते हैं। सो हमारे स्कूल का गोल ये है कि मिनिमम पर कैपिटा इनकम हमारे स्कूल की $6,000 साल हो। $500 बच्चे ने कमाने। पहले साल आप सबकी, यहाँ से हमारे स्कूल में पेंसिल और कॉपी कोई नहीं है, लिखना भी नहीं सिखाते। आप कहेंगे यार ये क्या मुसीबत है? तो मुझे तो नहीं याद मैंने कब लास्ट कोई ख़त लिखा था हाथ से, मुझे नहीं याद अपनी ज़िंदगी में हाथ से ख़त कब। मजबूरी होगी, कोई पिस्तौल रखेगा या कहेगा जी एप्लीकेशन भरो कि वीज़ा लगवाना है ट्रैवल के लिए। मैं 86 कंट्री घूम चुका हूँ, साथ में रह चुका हूँ, तो उसके लिए अगर किसी ने ज़बरदस्ती कहा लिखो, मजबूरी है। लेकिन मजबूरी के लिए तो हम हर चीज़ एक मजबूरी के लिए सीखें। इसका मतलब है कि हो सकता है एक दिन मैं बीमार हो जाऊं तो डॉक्टर ना मिले एक आइलैंड के ऊपर, तो मैं डॉक्टर भी बनूं, वो तो लगता है ना। लेकिन आज के हिसाब से जो ज़रूरत की चीज़ है, जिसको हम आज के हिसाब से मोबाइल और कंप्यूटर कहते हैं, वो हम नहीं सीख रहे। और लिखना पढ़ना सबको सिखा रहे हैं। तो अगर आप आज जो बच्चा आज 10 साल का है, जो 18 साल का होगा बाजार में आएगा, तो कौन सा साल होगा? 2032। 2032। अब आप 8 साल पीछे का दुनिया याद करें। 8 साल पहले सबके पास स्मार्टफोन था? आपके घरों में भी नहीं थे। अब तो हर एक के घर में 5-5 है। आज से 8 साल पहले यूट्यूब पे सब चलाते थे। तो अब मुझे बता सकते हैं 8 साल के बाद दुनिया कैसी होगी? हम ये भी नहीं बता सकते कि 8 साल के बाद दुनिया होगी कैसे। वो तो छोड़ेंगे, क्या तैयारी करें। तो आप किस दुनिया की तैयारी करा रही हैं? अगर स्कूल का काम एजुकेशन है, और एजुकेशन की तालीम का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जिससे ज़िंदगी हमारी आसान होती हो। तो क्या हमारे लिखने पढ़ने से हमारी ज़िंदगी आसान हो रही है या नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो बहुत सी बातें करते रहें, अगर नहीं हो रही है तो फिर उसको रीएवैल्यूएट करें कि यह मेरे घर में ज़रूरत है या नहीं है। अगर मैं आप लोगों का एक लॉटरी का टिकट निकलवा दूं, कहूँ आपके पास अब 30 किलो का वजन है, आप लोग जो है 1 महीने के लिए दुबई जा रहे हैं, आप सबके घरों में 1 या 2 कमरे होंगे, उसमें इतना सामान होगा कि 20 सूटकेस बन सकते हो। तो कितने सूटकेस दुबई लेके जाएंगे? जो ज़रूरी हैं। और वहाँ जाके आपको हर महीने 3 लाख रुपए मिला करेंगे, तो आप कहेंगे यार ये मैं सड़े हुए चीज़ें क्यों लेके जा रही हूँ, नहीं ले लूँगी जाके। करेक्ट? तो आपने तालीम हासिल करके स्कूल से वो लेके बाहर निकलना चाहिए जो एसेंशियल हो, उसके बगैर गुजारा ना हो। तो स्कूल आप दुबई वही सामान लेके जाएंगे जिसके बगैर गुजारा नहीं हो, ना कि हर चीज़। यानी अभी हम क्या सीख रहे हैं? ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, सब पढ़ाओ तो सब बच्चों को हैं। जो काम की हो वो लेके जाए ना, सारी चीज़ें क्यों लेके जाएंगे? अभी तुम ये अपने घर से इधर आए हैं तो सूटकेस लेके तो नहीं आए। हो सकता है मेरे कपड़े खराब हो जाए, हो सकता है सर को काले कपड़े ना पसंद हो, मैं पिंक भी रख लेता हूँ, ब्लू भी रख लेता हूँ, लाल नहीं। एसेंशियल लेके। तो मेरे नज़दीक स्कूल में हमें वो पढ़ाना चाहिए जो एसेंशियल है। क्या वालिदैन से बात करना आना एसेंशियल है? यस। कोई स्कूल में सिखाता है? कौन से स्कूल में सिखाते हैं? अब्बा से कैसे बात करते हैं? उन्होंने तो ये भी नहीं सिखाया कि जब सुन रहे होते हैं तो बोलते नहीं है ना। तो हमने अब आपका क्या नाम है? सारिम अली। आपने जब सवाल का टाइम होगा तो जवाब देंगे, उससे पहले यूं यूं या यूं यूं, ठीक है? एग्रीमेंट हो गया? चलो हाथ मिलाओ सी बात। गुड बॉय।
चलें, तो अब हमारे स्कूल के अंदर ना बायोलॉजी है, ना केमिस्ट्री है, ना साइंस है, ना मैथ्स है, ना इंग्लिश है। मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कि आप अपनी बात समझा सकते हो, और नंबर 2 कंप्यूटर चलाना आना ज़रूरी है, एआई चलाना आना ज़रूरी है। अगर आपको एक अलादीन का चिराग मिल जाए और एक मास्टर की डिग्री मिल जाए, कौन सी वाली लेना चाहेंगे? क्योंकि यार कुछ करना ही नहीं, रगड़ो हाजिर हो जाएगा। एआई इस वक्त अलादीन के चिराग के बराबर है, जो पूछो साले बता देती है, और वो सीख नहीं रहे, और मास्टर की डिग्री के चक्कर में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो फोकस किस चीज़ पे करना है भाई? अलादीन का चिराग को। अब अलादीन के चिराग को यार 2 प्लेट बिरयानी ले आओ जरा, 3 पेशे हैं अगर, और क्या 2 प्लेट बिरयानी लगाओ, तो ये अच्छा सवाल है या बेवकूफ़ाना सवाल है? कौन कह रहा है अच्छा सवाल है? कौन कह रहा है बेवकूफ़ वाला सवाल? तो हमें ये सीखना है कि अलादीन के चिराग से सवाल क्या करना है, जवाब तो उसके पास है। तो आप क्या मंगाएंगे अलादीन के चिराग से बिरयानी के रिलेटेड? बिरयानी लफ्ज़ आना चाहिए, चिराग की विश बताएं, लेकिन उस लफ्ज़ विश में बिरयानी का लफ्ज़ होना चाहिए। खाली ये बता दो बिरयानी कैसे बनाते हैं, यार छोड़ो यार। अच्छा, मुझसे अगर कोई कहे कि बिरयानी है, तो मैं कहूँगा यार मेरे लिए 1 लाख बिरयानी की दुकानें खुलवा दो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 2 बिरयानी की प्लेटें ले आओ ना, रेसिपी मुझे तो आपने तो रेसिपी मांग ली, पकाना किसको पड़ेगा भाई, मैं तो सुस्त आदमी हूँ, ठीक है। तो मैं उसको ये कहूँगा कि मेरे लिए बिरयानी का एक बिजनेस बनाओ जिसमें उसके अंदर 1 लाख दुकानें हो, वो खुद ही चल रहा हो, मेरे पास महीने के इतने पैसे जाए करें और मेरी तोन ना निकले कभी बिरयानी खा खा के, राइट। सो हमें क्या सीखना है? हमने सबसे पहले, अल्लाह मियाँ के पास लिमिटेड रिसोर्स है अनलिमिटेड? अगर हम अल्लाह से कहें अल्लाह मियाँ मुझे 50,000 की नौकरी दिलवा दें, या अल्लाह मियाँ से कहें कि 50 अरब की नौकरी दिलवा दें, कौन सी मांगनी चाहिए? लेकिन हम कौन सी मांगते हैं? 50,000 की। तो क्यों, गलती क्या है इसमें? कि जिन तो नहीं, जिन के भी बनाने वाले हैं, तो उनसे मांग रहे भी छोटे हैं, तो हमारे जो खोपड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं। उसका जो कंटेनर का साइज़ है ना, वो बड़ा करना है कि यार बिरयानी की रेसिपी नहीं मांगनी है, पूरी की पूरी लाख दुकानें मांग लो, सारा कुछ मांग लो। तो हम छोटा मांगते हैं, और इसलिए कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि यार कनात पसंदी करो, ये करो, वो करो। एक ज़माना था आज से 100 साल पहले, घरों में बाथरूम्स नहीं होते थे। आज से 150 साल पहले यहाँ पर कोई इम्तियाज स्टोर, कोई करियाने वाला, कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं होते थे। हम सबको उगाना पड़ता था खाना, सबको संभालना पड़ता था, और कहत पड़ जाता था, लोग मर जाते थे। क्यों? इसलिए कि किसी से गलती हो गई, पानी का मसला हो गया, ये मसला हो गया। अब पिछले 70 साल में देख लें आपके सामने, पाकिस्तान में कितने कैद पड़े, दुनिया में कितने कैद पड़े। पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, हर नुक्कड़ के ऊपर 8 स्कूल, 8 करियाने वाले, फूड पांडा, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आ गई। हम कैसे ज़माने में रह रहे हैं? क्या हमें इस ज़माने के लिए सोचना है या गुजरे हुए ज़माने के लिए सोचना है? इस ज़माने के लिए नहीं सोचना है, दोबारा सोचें, आने वाले ज़माने के लिए सोचें। और आने वाले ज़माना कैसा है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। तो अब हमारे लिए और मुश्किल हो गई कि हमें यही नहीं मालूम कि हमें आना क्या चाहिए। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर आनी चाहिए। एक नंबर 1 गुफ्तगू, बात सुनना और बात बताना, वो ज़रूरी है, वो हम नहीं सिखा रहे। तो हमारे यहाँ एसेंशियल है सुनना और सुनाना। रोज़ एक बंदे का इंटरव्यू लेना होता है आधे घंटे, और एक घंटे का इंटरव्यू देना होता है आधे घंटे में। आप में से ज़्यादातर को अभी खड़ा करके वीडियो बनाऊंगा तो आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, वीडियो नहीं, राइट? आएंगी ना आवाज़ें, अब भी नाराज़ हो जाएंगी, फुप्पो नाराज़ है, खाला। तो हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट है फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियो रोज़ डालनी होती है। तो वैसे ज़्यादातर निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सब तो बदल नहीं सकते हम। दूसरा है काम कि हम रोज़ाना एक टेड-एक्स देखते हैं, वाला बनाते हैं। वाला क्यों बनाते हैं? कि हमने, किसी ने गटर ठीक करना है, किसी ने पानी ठीक करना है, किसी ने बिजली ठीक करनी है। इस बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में एसी क्यों नहीं है? नंबर 1 बिजली नहीं होती। नंबर 1 बिजली होती है तो पैसे नहीं होते देने के लिए। नंबर 3 एसी चाहिए।
अगर हम अभी इस वक्त अमेरिका की किसी बिल्डिंग में होते तो वहाँ पे 100% एयर कंडीशनर होता। क्यों? हमारे मुल्क की एवरेज इनकम है, पता है किसी को क्या है? 25,000 रुपये महीना, और अमेरिका में एवरेज इनकम है $55,000 यानी 1.5 करोड़ रुपए साल, यानी 15 लाख रुपए महीना। तो 25,000 रुपये वाला तो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता, 15 लाख वाला कहेगा कोई गाली कोई नहीं यार, अच्छा वाला लेके आते हैं, एसी लगा दो। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो? हर चीज में घुस फिर के एक चीज आती है, उसको कहते हैं हर चीज में पैसों का प्रॉब्लम। तो तीसरा हमारे स्कूल में सिखाते हैं कि आपने हर बच्चे ने तीसरे साल 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है, चाहे वो बच्चा होगा 7वीं का और उसको लाख रुपए महीने पहुंचाने। आप में से ज्यादातर लोग 1 लाख महीने पे इतना पढ़ के भी नहीं पहुंच पाए। इतना मास्टर की डिग्री वाला भी बेचारा जो है वो फूड पांडा बनाने पे या बाइकिया बनाने मजबूर है, उसको नहीं मालूम कि करना कैसे है। तो वो क्यों नहीं आता? आपको पता है? कोई बता सकता है कि वो क्यों 1 लाख नहीं कमा सकता? गुड। दूसरा कोई? ठीक है। अच्छा, तीसरा, चौथा? बैठी रहो यार, कोई खड़े होने की जरूरत नहीं, स्किल नहीं है। देखिए, जब आप फारिग होते हैं पढ़ के, तो नौकरी कैसे मिलती है? स्किल, और दूसरा एक्सपीरियंस। और हम किसी भी फुप्पे के लड़के को बोलते हैं या कजन को बोलते हैं, यार बच्ची जो है ना ग्रेजुएट हो गई है, या बच्चा ग्रेजुएट, यार फारिग है आजकल, यार कहीं लगवा दो। ऐसी मिलती है ना, स्किल भी नहीं मिलती। ठीक है। तो नंबर 1 हुआ कि हम किसी इमरान, किसी मोहम्मद, किसी खान, किसी अटक, किसी शेख साहब को बोलते हैं, सर जी साडा लड़का जो है वो ग्रेजुएट हो गया है, नौकरी लगवा दो। राइट। हम किसी टॉम, किसी डिक, किसी हैरी, किसी जॉन, किसी सुजैन को जानते ही नहीं है जो करोड़ रुपए कमाती है साल के। बोलते हैं है कोई किसी की दोस्त है, कोई बेस्ट फ्रेंड का नाम सुजन है? क्यों नहीं है? इसलिए कि कभी बनाई नहीं। तो हम तीसरा काम स्कूल में ये कराते हैं कि हर रोज एक अंग्रेज से दोस्ती करनी है और उसका इंटरव्यू करना है। जाके जब नौकरी की जरूरत पड़े, पैसों की जरूरत पड़े, तो माजे साजे से नहीं पूछना है, बल्कि 25,000 वाले से नहीं पूछना है, लाख वाले से नहीं पूछना है। किससे पूछना है? जो 15 लाख कमाता है। वो तुम्हें बताएगा ही नहीं कि तुम 25,000 की नौकरी कैसे करो, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता। वो कहेगा तुम मेरे पास आ जाओ, मुझसे 1 लाख ले लेना, मेरे पास आ जाओ, मुझसे 2 लाख लेना। आप लोग सवाल ये करते हैं सबसे, 1 लाख कैसे आएंगे? 1 लाख ऐसे आते हैं कि जब आपके दोस्त बदलते हैं और आपके दोस्तों के पास वो इल्म होता है, वो रेफरेंस होता है, वो काम होता है जो 1 लाख वाला है, तो आपको 1 लाख दे देता है। अब बहन हमारी प्रैक्टिस करती है होम्योपैथी की, वो दुनिया में कहीं भी कर सकती है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं करती, वो यहाँ ही करती है। तो यहाँ वाले से तो 500 रुपये लेना मुश्किल है। लेकिन अगर आप यही एग्जैक्ट काम अमेरिका में करें, जो कि डिजिटल काम है ना, हमारी एक हमने बात करनी है, काम लिख के देना है, ये दवाई खा लो, तो वो $10 चार्ज कर सकती है। $10 में तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता। $10 कितने होते हैं? 2800 रुपये। तो किसने कहा यहाँ काम करो? कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन पता कुछ नहीं। तो हम बचपन से बच्चों के दोस्त जो चेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके दोस्त में मिक्स होने चाहिए, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की एवरेज इनकम है साल की $1,000, अमेरिका की है $55,000, दुनिया की है $10,000, सिंगापुर की है $55,000, लक्समबर्ग की है $1,25,000। तो हम 125 गुना पीछे हैं लक्समबर्ग से, 55 गुना पीछे हैं सिंगापुर से, 55 गुना पीछे हैं अमेरिका से। तो काम आपको जो आता है वो बेहतरीन आप करते हैं। जो आप 25,000 में यहाँ काम करते हैं वो बेहतरीन काम है। फर्क सिर्फ ये है कि आपका कोई जानने वाला नहीं है अमेरिका में, यूरोप में, जो यहीं बैठ के आप टीचर भी का काम जानती हैं। एज अ टीचर भी आपके कोई अंग्रेज दोस्त नहीं है। तो अगर आप 200-500 अंग्रेज दोस्त बना लें, सब हेल्प नहीं करते, तो उनमें से कोई कहेगा अच्छा मेरे पुत्र को पढ़ा दो, मेरे स्कूल में ऑनलाइन पढ़ा दो।
मेरे लिए काम कर दो। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया हमारे लिए? हमारा काम ये हुआ कि जो हमारा पिंड था, जिसको हम सब कह रहे हैं ये हमारा पिंड है, ग्लोबल विलेज है, उसके अंदर हम किसी को जानते ही नहीं है, सिर्फ अपने घर के 4 आदमियों को जानते हैं। पिंड खाली, पिंड बहुत बड़ा है। पिंड की पर कैपिटा इनकम है 30 लाख रुपए साल। ग्लोबल इनकम जो है वो 30 लाख रुपए साल है, और हमारे पाकिस्तान की 3 लाख रुपए साल है। 10 गुना हम दुनिया से पीछे हैं आमदनी में। इल्म में नहीं है। ओ लेवल जो करके बच्चा आता है वो यूके की डिग्री है ना, उसको कम कैसे क्यों मिलते हैं यार? सिंपल रीजन, उसके दोस्त यहीं के हैं, उसके जानने वाले यहीं के हैं, उसको काम देने वाले यहीं के हैं, तो पैसे कैसे बढ़ेंगे उसके? उसको इल्म कौन देगा? उसको अपॉर्चुनिटी कौन देगा? जिस दिन आप सबको आज मैं ऑफर कर रहा हूं, आप सब हिजरत कर जाए ग्लोबल विलेज के अंदर, इंटरनेट के ऊपर। अभी तक आपसे को पूछा आप कहाँ रहते हैं, क्या जवाब आता है? लाहौर। आज के बाद बोल रहे हैं मैं फेसबुक पे रहता हूँ, मैं लिंक्डइन पे रहता हूँ। यार मिलने कब आ सकते हो? सर मैं आपके फ़ोन में हूँ, बटन दबाएं, जिनकी तरह हाजिर हो जाऊँगा। व्हाट्सएप पे बटन ही तो दबाना है। क्यों बुला रहे हैं आप? 1 घंटा पेट्रोल ज़ाया करा रहे हैं, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का। ये भी पुरानी प्रोग्रामिंग है, पुराना सॉफ्टवेयर है। जब सब लोग ये बोलना शुरू, आज के कोई इमेजिन कर सकता है किसी के पास फ़ोन ना हो? डांट पड़ेगी, यार फ़ोन ही नहीं है, आपके घर में फ़ोन नहीं है, ये कैसे? ऐसे बोलते हैं, बंदा कल जाके खरीद ले, राइट? तो ये हमारी स्कूल ऑफ थॉट चेंज। इल्म वही रहेगा, जो कुछ आप इस स्कूल में पढ़ाते हैं सब कुछ ठीक है, कुछ ख़राब नहीं है। क्या ख़राब? ये सिर्फ दोस्तों का प्रॉब्लम है। आप अपने स्कूलों के दोस्तों को याद करें, आप सब माशाल्लाह 18 से ऊपर किए हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज आप अपने स्कूल के दोस्त हैं। अपने दिल का हाल स्कूल के दोस्त को बताते हैं। तो अगर आपके स्कूल के दोस्त टॉम, डिक, हैरी, जॉन, सुजैन होती, तो कहती ना, सुजैन यार क्या करूं यार, यहाँ तो साला कोई नौकरी, यार तू मेरे पास काम कर ले, चल मिलके कुछ शुरू कर देते हैं। बस इसको चेंज करें। ये मेरे साथ हुआ वाकया आज से तकरीबन 30 साल पहले। मेरी एक दोस्त बन गई अमेरिका में, मैं शायद 22 साल का था, 28 साल हो गए। तो उससे मैं रोज़ बात करना शुरू हो गया। ईमेल होती थी, फेसबुक नहीं था, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। उस औरत की वजह से वो मेरी पहली ऑनलाइन टीचर बनी। उसने मेरा डायरेक्शन ठीक किया। मैं यूँ बात करता था जैसे हमारे इतनी बड़ी दाढ़ी होती थी, यूँ बात करता था। मैं किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता था। हम तो यहाँ पे बुरा मनाते ना, आंखों में आंखें डाल के। वो कहती भाई आंखों में आंखें डाल के बात करो, बंदा देखता है तो सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। आंखें सच बोलती है ना, तो हमने बात करना ही नहीं आती। तो यहाँ से मैंने अपने आप को तब्दीली करी, और मेरी सबकी ख्वाहिश है कि जो मेरी आज वीडियो देख रहे हैं या बात सुन रहे हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड किसी भी गोरी को बना लें और उससे फालतू बातें करें। दोस्तों से दिल का हाल करते हैं, वो उसमें कोई पैसों की ट्रांजैक्शन नहीं होती, दिल का मामला होता है ना। अपनी बात बताते हैं, सीखते हैं, वो आपसे सीखना चाहते हैं आपके बारे में, और आप चाहते हैं क्या उनके बारे में? भाई तुम लोग क्या सुना है, तुम लोग खून पीते हो, पूछ लें उससे। कल मैं खाना खा रहा था किसी के साथ पाकिस्तानी, तो उन्होंने कहा मैंने तो सांप का खून पिया हुआ है। हम सब परेशान हो गए हैं। कहते मैं आर्मी में था, वहां ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन पूरी बात नहीं मालूम ना। एक जुमला सुन के सांप का खून, डर गए, इससे दूर रहो, राइट? तो अजनबी कोई नहीं है। अजनबी कौन होता है? जिससे आप 5 मिनट के लिए मिले नहीं है, वो अजनबी है, स्ट्रेंज है, स्ट्रेंजर है। उसको अभी आप थोड़ी देर पहले तक हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, अभी भी मैं नाम नहीं जानता, थोड़े से स्ट्रेंजनेस कम हो गई होगा औखा सा, लेकिन थोड़ा सा जैसा भी है। मैं आपसे सारी खराब बातें कर रहा हूँ, 1-2 आपको अच्छी लगेंगी, कोई बात नहीं, स्ट्रेंजनेस कम हो गई। अगर हम एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा लेंगे तो स्ट्रेंजनेस और कम हो जाएगी। 10 खाने के बाद क्या होगा? भाईजान खैर है, सब ठीक है घर? आखिर में सवाल, आखिर में, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि आप सवाल हैं तो आपको बोलने का वो आ रहा है, तबीयत पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी, लेकिन थोड़ा आखिर में करें, सही है। तो ये है जी रेहान स्कूल का कॉन्सेप्ट। पहली जमात में हमारी जमात पहली शुरू होती है 5th ग्रेड से।
उसमें हम बच्चे को बेसिक फंडामेंटल्स ठीक करवाते हैं, फाउंडेशन लेवल है, बेसिक वीडियो बनाना, बेसिक कैनवा सिखाना, बेसिक और क्या क्या सीखा तुमने, जूम चलाना, कंप्यूटर चलाना, बेसिक सिखाते हैं, बिल्कुल बेसिक सिखाते हैं। चैट जीपीटी सिखाते हैं, वो तो अब एसेंशियल होगी ना, अब मेटा एआई आ गई, वो सिखाते हैं। 1 साल तक उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। 1 साल जब गुजर जाता है तो अब बच्चा यूं 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 टाइप कर रहा होता है, उसको सोचना नहीं होता, वो ऑटो पायलट पे चलना शुरू हो जाता है। जैसे आप में से चपाती कौन कौन पका लेता है? ये आधी चपाती पकाते हैं, पूरी पकाते हैं? ठीक है, पहली दफ़ा जब चपाती पकाते हैं तो अमेरिका का झंडा, पाकिस्तान का झंडा, अफ्रीका का झंडा बनता है। लेकिन 1000 टाइम चपाती बनाने के बाद ना वो टेंशन लगती है। पहली दफ़ा अम्मी ने कहा होगा चपाती बनानी, तो हम रोए होंगे, धुआड़े मारी होंगी, चीखें मारी होंगी, मैं नहीं पकाऊंगी, ये कोई काम है मेरे करने का, राइट? लेकिन आफ्टर 100 डेज, 1000 डेज, 5 मिनट जाओ, अबू जी मैं बना के ले आती हूँ, अम्मी जी मैं बना के ले आती हूँ, खुशी से। चाय का मैं आपसे बोलूँ चले मेरे लिए चाय बना दें, सब तैयार हो जाएंगी। मैं आप सब से किसी को बोलो मेरे लिए टॉम यम बना लो, तो चीखें मारेंगे, ये क्या भला होती है? क्योंकि जो काम नहीं किया है वो क्या है? मुश्किल। जो काम रोज करते हैं वो क्या है? लाख रुपए कभी कमाए नहीं है तो क्या है? जब रोज कमाएंगे तो क्या है? बस ये गेम है। जब हम जो काम नहीं आता वो मुश्किल है। दुनिया का कोई काम भी मुश्किल नहीं है सिवाय उस काम के जो हमने कभी किया नहीं है। जो काम हम माड़ा, फजूल, खराब 100 दफा कर लेते हैं वो काम मुश्किल नहीं रहता, आसान हो जाता है। अब रोटी पकाने से ज्यादा मुश्किल मुझे कोई कह दे भाई आप रोटी पकाएं तो मैं तो मर जाऊं। मेरे लिए इस वक्त वो पहाड़ के जैसा है, आटा गूंदो, फिर उसको रखो, फिर बेलो, फिर हाथ जलाओ। अब तो आपके हाथ नहीं जलते होंगे, हल्का हल्का जल भी है तो कोई तकलीफ नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड प्रैक्टिस। ये जितनी मैंने बातें की हैं, मैंने कोई ख़ास बात नहीं करी, उसी चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी वो बातें जो आप कर सकते हैं। फेसबुक आप सब चलाते हैं, आई एम श्योर। आज से 20 साल पहले जब मैं इस तरह आता था तो ओ हाँ हाय फेसबुक पे ला रहा है, बेड़ा गर्क करा रहा है बच्चों का, तो मैं तो उस ज़माने से लगा हूँ। अब जो है वो फेसबुक पे ऑटो पायलट पे सब अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। तो ये है जी रेहान स्कूल, और मेरी अब हम ये सिखा रहे हैं आप लोग को। ये मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्कूल के 4th को बच्चों को, 5th के बच्चों को लैपटॉप दे दें एक, और उनको दे दें। इस वक्त लैपटॉप हफीज सेंटर में 6000 रुपये का मिल जाता है। कितने का? और सबसे सस्ता मोबाइल कितने का आता है? 12000 रुपये का आता है नया। तो रेडमी का नहीं, एक और स्पार्क्स का है 11000 रुपये का आ जाता है, ठीक है, नया, 1 साल की गारंटी के साथ। तो उसके आधी कीमत में एक इज्जत क्रोमबुक मिल जाती है। अब लोग कहेंगे ये लैपटॉप नहीं है तो क्रोमबुक है। हाँ भाई क्रोमबुक है, तो क्रोमबुक ले लें। जब आपके पास लैपटॉप है ही नहीं तो ये बोलने का हो गया, आ गया नंबर 1। अभी चलाना है मुश्किल, जब चलाते रहेंगे 6 महीने तो हो जाएगा आसान। तो अगर आपको गाड़ी चलाना सीखिए तो मर्सिडीज पे सीखेंगे या मेहरान पे सीखेंगे? तो पहले क्रोमबुक ले लें, 6000 रुपये का खर्चा करें, अपने हाथ, अपने पर्स में आ जाएगा आपके। अब रोज आप लेकर आ रहे हैं, कोई छीन के भी ले जाएगा। वैसे कराची वाले यहाँ तो नहीं छीन जाते होंगे, कराची वालों को जरा ध्यान रखना पड़ता है। तो चोरी हो जाए, गुम हो जाए तो दुख नहीं होगा। 6 महीने में आपका उंगलियां सेट हो जाएंगी चैट जीपीटी पे, एनी खाला के ऊपर और कैनवा के ऊपर वगैरह वगैरह। उसके बाद आप उसको छोटे भाई को दे दें, छोटी बहन को दे दें, अपने लिए 12000 वाला ले लें, या उसको बेच दें। 6 का लिया था तो 4 का तो बिक ही जाएगा ना। तो 2000 रुपये तो खर्चा आया 6 महीने साल में, कोई बात नहीं। उसके बाद अपग्रेड कर लें। अब आपका फंडामेंटल ठीक हो जाएगा। जैसे ही साल गुजरेगा और आपके इंटरव्यूज होंगे और आपके दोस्त बनना शुरू होंगे। पहला बच्चा हमारा 1 साल के अंदर इस वक्त $500 महीने पे पहुंच गया, पहला पहुंचा है। और जितने बाकी पहले बैच के सिर्फ 22 बच्चे थे, उसमें से सब $5-10 कमा चुके हैं। इस स्कूल की फीस को खुद अफोर्ड कर सकते हैं। वो इस स्कूल की 2500 उन्होंने बताई कि एवरेज है। वो हर बच्चा मेरे स्कूल का इतने कमा चुका है, एवरी सिंगल वन। तो उसके माँ बाप को स्कूल की फीस देने की जरूरत, हर बच्चा, नॉट वन, एवरी सिंगल चाइल्ड 2500 पे पहुंच चुका है।
तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे स्कूल की फीस 1000 रुपये है, तो वो 1000 रुपये देकर, और वो भी बहुत सारे नहीं देते, जो ये हमारा पहला बैच था। अब हमारे स्कूल की फीस इफेक्टिव यस्टरडे 60,000 अ मंथ, और जो नहीं दे सकता उसका ऑप्शन है कि कमा के फिर दे देना। फीस हमने बार बार बढ़ा रहे कि हमारी वैल्यू तो ज़्यादा कर दो। चलो तुम्हें मैं मर्सिडीज़ दे रहा हूँ, इसको मर्सिडीज़ तो समझो, इसके ऊपर डंडे तो ना मारो, ध्यान से तो चलाओ यार, आईफोन है, ध्यान से तो चला लो, वैल्यू तो लो उसकी कि तुम्हें जो चीज़ मिल रही है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ज़ाया नहीं करो। तो ये स्कूल एक तो जो शुरू का स्कूल है वो तो मैंने इसलिए बनाया कि मैं 1000 लीडर बनाना चाहता हूँ। अब एक और हम वर्जन स्कूल का लेकर आ रहे हैं कि जो आप लोग को सिस्टम मिल जाएगा कि आप लोग अपने इसको छुट्टी करें, लैपटॉप्स पे शिफ्ट करें। उस क्रोमबुक की 2 घंटे से 4 घंटे बैटरी लाइफ होती है। महंगा वाला ना लें, मेहरान पे ही सीख लें, मर्सिडीज पे ना सीखें। वो जब सीख लें, 6 महीने गुजर जाएं अपने ऊपर जबर करके, फिर उसके बाद उसको बेच दें या किसी को दे दें और उससे अच्छा लें। शुरू में ना लें। मैं आपको हमारे स्कूल में एक फैमिली, हमारे स्कूल में ज़्यादातर फैमिलीज माइग्रेट करके आई हैं, कोई गांव से आ गया, कोई गांव से आ गया, स्कूल के पास उन्होंने घर ले लिए, शिफ्ट हो गए। ज़्यादातर जो लोग हमारे स्कूल के अंदर बच्चे हैं वो ऐसे हैं। तो एक फैमिली आई, उन्होंने अपने जेवर बेचे और 70,000 का लैपटॉप ले लिया। तीसरे दिन चोरी हो गया घर से। तो मैंने उनको कहा यार मैंने मना किया था कि यार प्लीज़ मर्सिडीज ना खरीदो, उसे ला के में ना लेके आओ, नज़रों में आएगा, नज़र लगेगी, प्रॉब्लम आएगा, सस्ता ले लो। फिर आहिस्ता आहिस्ता करना ना, डायरेक्ट बच्चा पैदा नहीं हुआ बेटा नौकरी पे लग जाएगी, ये सही नहीं है। इतनी जल्दबाजी ना करें। सो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सेविंग्स, अपनी बाली बेचें, चूड़ी बेचें, आई डोंट केयर। 6000 रुपये तो आप पैदा कर सकते हैं। एक एक क्रोमबुक ख़रीदें। मैं उमर से कहूँगा कि ख़ुद जाएं बाज़ार में, जाके कोई डीलर अच्छा ढूंढ लें। कराची में आप हैं तो मैं आपको डीलर का नंबर दे देता हूँ, वो आपको मिल जाएगा। हमने भी एक ऑप्शन निकाला है कि हम आपको एक और बेहतर वाला क्रोमबुक देते हैं, 1 साल की गारंटी में 1000 रुपये लेके देते हैं। आप हमें 1000 रुपये दें, हमसे लैपटॉप ले लें। लेकिन 18 किस्तें हैं, लेकिन वो टूट जाए तो भी चेंज हो जाता है। आप ख़राब हो जाए ना, यूँ फेंकें तड़ी पिटड़ों और भेज दें हमें, हम दूसरा भिजवा दें। क्योंकि इसलिए हम कर रहे हैं कि बच्चे तो तोड़ेंगे ना, बच्चे हैं, 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, तोड़ेगा तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है पुराने, लेकिन वारंटी है, चेंज हो जाएगा। कुछ भी ख़राब हो आप दूसरा ले लें। बिजली ख़राब हुई, पटाखा हुआ, चार्जर ख़त्म, दूसरा मंगा लें। ठीक है, अल्लाह देख रहा है कि आप खुद ख़राब कर रहे हैं या खुद से वो ख़राब हो रहा है। लेकिन हमने ये अवेलेबल कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है OLPP, 1 लैपटॉप पर पाकिस्तानी। आप चाहें तो उस पर जाके, उमर को अलाउड है कि वो, हम सिर्फ स्कूलों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं कि स्कूल के टीचरों को फ़ौरन दे दें, स्कूल के बच्चों को भी देना शुरू कर दें। जाके टीचरों के पास आएगा तो फ़ायदा पता चलेगा उनको, तो बच्चों को देंगे। ठीक है, मैं लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में तो मेरी बात ख़त्म होगी। अब कोई सवाल हो तो आप लोग कर लें। अभी आपने लैपटॉप्स की जो इंस्टॉलमेंट बताई है, कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी? 1 मंथ तो हमने 1000 रुपीज़ पे करने हैं, उसके अलावा 18 इंस्टॉलमेंट। 18 इंस्टॉलमेंट, टोटल कॉस्ट मतलब 18,000। थैंक यू जी, एनीवन एल्स? इनको दें। चलो भी सवाल पैदा कर लो। आपके नज़दीक सर सबसे वैल्यूएबल मीडिया का प्लेटफॉर्म कौन सा है? आई मीन हम लोग के पास मल्टीपल्स हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग मतलब क्रिटिसिज्म कम है, लेकिन उससे हम लोग ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने बात से और अपने काम से। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर। हमारे स्कूल में हर बच्चे को हर जगह वीडियो डालनी होती है, लेकिन क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे फेसबुक ज़्यादा चलाता हूँ तो मैं फेसबुक को रेकमेंड भी करता हूँ, और फेसबुक आसान भी है, मुझे फेसबुक पसंद है। बट इस वक्त नंबर 1 प्लेटफॉर्म दुनिया का टिकटॉक है। अगर आपको इम्पैक्ट लाना है तो आप टिकटॉक पे जाएं, टिकटॉक पे कंटेंट डालें। इम्पैक्ट ओवरनाइट नहीं आता, बच्चा एक दिन में 2 साल का नहीं होता, 5 साल का नहीं होता। यूट्यूब का चैनल बनाते ही व्यूज़ नहीं आना शुरू होते। तो आपने 1 साल तक चुप करके अपना काम पे फोकस करना है। कोई आपको अंधा कहे, बहरा कहे, काना कहे, जो कहे, जी एक कान से अंदर जाएं, दूसरे को इग्नोर करें, उस पर फोकस करें। लीडर बनने के लिए
सबसे बड़ा काम क्या करना होता है? अपने मतलब कान बंद कर लें और फोकस सिर्फ अपने एम पर हो कि हमने ये करना है और करके दिखाना है। लीडर बनने का सबसे बड़ा काम होता है कि लोगों की गालियां सुनना सीखनी होती है, क्योंकि 49% लोग आपसे एग्री नहीं करते। आपने उनकी डांटों को सुनना है, उनके अंडे लेने हैं, उनके टमाटर लेने हैं, उनकी प्याज लेनी है और उससे ऑमलेट बना के खा जाना है। उनके अंडे आएंगे, उनके टमाटर आएंगे, उनको कैच करें, चुप करके फेंटें, ऑमलेट बनाए खा लें। आपने उनके क्रिटिसिज्म से, उनके पत्थरों से अपना किला बनाना है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा हम लोग चेंज होते हुए क्यों डरते हैं? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग। आप में से कितनी लड़कियां अपनी मर्जी से हिजाब करी हुई, कितनी अम्मी अब्बा के डर से करी हुई? या आपको सच जवाब भी आपको मालूम है, ठीक है? तो मैं जिस लड़की, मेरी अम्मी समेत हिजाब करती है, मैं उनसे कहता हूँ भाई आप क्यों होती हैं? अल्लाह का हुक्म है, कहती हैं दिखा दें, क्या है भी नहीं। मेरे स्कूल में जो हमारा एडल्ट लिटरेसी का प्रोग्राम है, उसमें एक क्रिश्चियन लड़की आती है, ठीक है? और अब हमने रिक्वायरमेंट डाली है कि जो मास्क पहन के आएगी, हिजाब करेगी, हम उसको एडमिशन नहीं देते। या प्रूफ कर दो या हिजाब उतार दो, या आओ ही नहीं, कहीं मदरसे चले जाओ। प्रूफ कर दो ना, मुझे भी करना है, मैं भी करना चाहता हूँ हिजाब। सर मदद के साथ खूब बात है, हमारे तो रिलीजन का हिस्सा नहीं है मास्क। तो उसने कहा मैं नहीं उतार सकती, मेरे घर वाले क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियनों में तो नहीं है। तो हम कल्चर, मेरी अम्मी लंदन गई मेरे साथ, दूसरे दिन मैं देख रहा हूँ मास्क गायब, ठीक है? मेरी अम्मी मेरे को, मैंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी, मेरी अम्मी अल-खिदमत की सदर हैं और वो पिछले 20 साल से चैरिटी का काम करती हैं, कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं उधर। तो वो लंदन जाती उतार दी। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहती यहाँ को देखता नहीं। उसका मतलब हुआ कि आपने लोगों के डर से मास्क किया हुआ है, अल्लाह के डर से तो नहीं किया हुआ। तो जब अल्लाह के डर से नहीं कर रहे तो फिर बहादुर बनना ही तो सिखाना है यार। सबसे पहले तो स्कूल में हमारा काम लीडर बनाना है, तो आप फिर बहादुर कहाँ से बनेंगे अगर आप अल्लाह के डर के बजाय लोगों के डर से काम कर रहे हैं? इसलिए अब आप कहें कि ये कौन सा स्कूल है, यहाँ पे तो ये करो। सारा काम मेरा है लोगों की खाल को मोटा करना। कल से हमारे स्कूल में रोजाना हर बच्चे को बाथरूम और स्कूल की सफाई करनी है। आप करें अनाउंस, कितने पेरेंट्स कहेंगे जी हम बच्चा ले जा रहे हैं? मैं कहता हूँ ले जाओ। उमर भाई जिस दिन बहादुर हो जाएंगे कि जी अल्लाह रिज़्क देने वाला है, अल्लाह पे भरोसा है, लेकिन पेरेंट्स बढ़ जाते हैं। अल्लाह पे भरोसा है लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा है रोग। तो जब जो प्रॉब्लम पता है कि इसको ठीक करना है तो उसको ठीक कौन करेगा? तो हम ही को कुछ करना है ना, इसलिए रैडिकल चीज़ें करनी है। मैं एक दिन स्कूल गया तो आपकी तरह एक हमारी बहन लिखना सिखा रही थी, तो मैंने उसको पूछा यही सवाल कि भाई यह बताओ पिछले 2 साल में कौन सा खत लिखा है तुमने, मास्टर्स करी हुई हो तुम? कहती सर नहीं लिखा। मैंने कहा इन बच्चों का क्यों टाइम जाया कर रही हो? कि सर कोई पेरेंट आया था, उन्होंने डांटा कि जी ये आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो मैंने कहा उसको दरवाजे का दिखाएं, बच्चा पर हाथ पकड़ें कि सर ये बराबर में 8 स्कूल है, आप उधर ले जाएं, वो फर्स्ट आएगा, नंबर अच्छे होंगे, डिग्री नंबर होगी। मेरे पास स्कूल आ रहे हैं, डेंटल हॉस्पिटल में दाखिला करा रहे हैं, कह रहे हैं बकरा सही काटना सिखाओ। जो स्कूल का पर्पज़ है आपको समझ आ जाए कि अगर आपका स्कूल वाकई फ्यूचर के लीडर बनाना चाहता है, फ्यूचर में अच्छे इंसान बनाना चाहता है, तो आपको अच्छे काम खुद भी करने होंगे। अच्छे काम मुश्किल होते हैं हमेशा, अच्छे काम आसान नहीं होते। और जो काम नहीं किया होता, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो काम किया नहीं वो तो सबसे मुश्किल काम। तो मुश्किल काम है इस मुल्क के अंदर ये सब करना जो मैं कर रहा हूँ, कोई आसान काम नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि नहीं होता है। जापान में हर बच्चा रोज़ाना 1 घंटा देता है बाथरूम धोने के लिए, स्कूल साफ करने के लिए, तो वहाँ कोई बड़ा काम नहीं है। आपने शायद देखा हो, टीवी में भी खबर आई थी कि जापान कतर में जब फुटबॉल हुआ, लोग गंदगी छोड़ के गए, तो जितने जापानी ज़ायर आए हुए थे देखने वाले, उन्होंने बैठ के स्टेडियम साफ करना शुरू कर दिया। उनके अब्बा का जी का तो स्टेडियम था। कतर में सफाई वाले नहीं होते हैं, लेकिन जब हम अपने मुल्क को, अपने घर को, अपने स्कूल को अपना समझेंगे तब हम ये काम करेंगे ना।
अगर हम अपने मुंह से तो बोल रहे हैं पाकिस्तान हमारा है, ऐसे हमने संभाला है, अब कदर संभाल रहे हो भाई, बाहर निकल के देखो पता चलेगा कितना संभाला है। फिर तीसरी बात, सर हम यहाँ ये करेंगे ना कल फिर गंदगी हो जाएगी, एग्री? तो खाना खाना छोड़ दो, क्योंकि आज जो कुछ खाओगे कल बहुत खूबसूरत सा कुछ बन के बाहर निकल आएगा, राइट? तो जाया होगा ना, मुंह धोना छोड़ दो कल फिर काला हो जाएगा। भाई ये तो जिंदगी का हिस्सा है, आप अच्छा काम करो या ना, आपने दरख्त लगाया, आपने सफाई करी, ऊपर वाले ने नोट कर लिया, साहब आ गया, वो तो आपको खुश होना चाहिए, थैंक यू यार तुम्हें, हमें कल फिर काम मिल गया सफाई की। तो ये मुश्किल है, पता सब कुछ सबको है, करते हुए थोड़े से क्या होते हैं हम, शर्माते हैं, हाँ सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। बस लोगों के लिए जीना छोड़ दें, अपने लिए जीना शुरू करें। आपने लोगों की कब्र में नहीं जाना है, लोग आपको अपना जन्नत का कॉर्नर का प्लॉट नहीं देंगे, लोग आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। वो आएंगे, यार यहाँ पे जनाजा है, खाना मिलेगा, ठीक है, अच्छा वाला बिरयानी है, सालन क्या है आज, चल यार मैं मसरूफ़ हूँ ज़रा, अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत कर दे, ये भी नहीं होगा। तो यार अपने लिए जियो, खुल के जियो, मरने से पहले जी तो लो। नहीं क्यों ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हो मुर्दार की, ऐसी तो ज़िंदगी बकरे भी पाल लेते, रोज़ार लेते। हमें इंसान बनना है। मैं आपको हमारे स्कूल की सबसे अच्छी स्टूडेंट का बताता हूँ, उनकी उम्र है 60 साल, वो 3 दिन तक स्कूल के बाहर आके बैठी रही। हमने कहा भाई 60 साल के बच्चों का एडमिशन नहीं होता यहाँ पे, ये क्या कर रही हो? तो तीसरे या चौथे दिन इत्तेफाक से मैं पहुँच गया, वो आके ऊपर पहुँच गई। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ ये कि नई सफाई वाली रखी है। अच्छा, उनकी डिज़ाइन भी ऐसा ही कि लगता है कि वो सफाई वाली। तो प्रिंसिपल से मैंने पूछा भाई ये क्या सिस्टम है? कहते हैं ये 3 दिन से आ रही हैं, आज चौथा दिन है, क्या लैपटॉप लेके आ जाती हैं कि हमें पढ़ाओ। मैंने कहा भाई क्या करना है? कहते हैं ना मेरे पास, मैं बहुत 1 घंटा सफ़र करके आती हूँ और 1 घंटा जाती हूँ। तो मैंने तो सर खुद आया, मैंने कहा क्या करेंगी सीख के? कहती मैं सबको सिखाऊंगी, गुर्बत ख़त्म करनी है मैंने। तो मैंने उनसे कहा ठीक है मुझे 2 हफ्ते दें। मैंने उनके लिए खुद बराबर में कमरा लिया किराए पे, उनको कमरा दिया कि यार आप आएँ बैठें, चल शुरू करें। अब वो उस वक़्त भागती फिर रही होती हैं स्कूल में, वो पढ़ रही होती उन्हीं बच्चों के साथ जो कि 8 साल के हैं, 10 साल के हैं। और मुझे फ़ख्र है कि वो अब इंटरव्यू लेना शुरू कर गई। वो तो यूं टाइप वाली थी ना, 60 साल की थी। कोई भी सीख सकता, अगर वाकई मलंग हो, सीखना चाहता हो तो हम सीख सकते हैं। कोशिश करना चाहिए हमें कि हम अपने आप को बदलें, पहले अपने आप को बदलना होता है और फिर बदलें। अब हमने आगे क्या बात करनी है, अब आप बताएं कि आगे इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ये है कि आप सबको ये कल 10 लैपटॉप ला दें, 20 लैपटॉप ला दें, टीचरों को तो दे दें, अपना सदका ज़कात से दे दें, आई डोंट माइंड। जी उस्ताद मोहतरम, लैपटॉप कल आ जाते हैं, इनको रोड मैप देगा? रोड मैप कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने, आ जाओ भाई छोटू, अब आ जाओ। ये 1 महीने पुराना स्टूडेंट है, मैं आज पहली दफ़ा मिला हूँ। ये ऑनलाइन क्लासें हमारी लेता है। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठे हो। अब मुझे बताओ कि क्या सीखा 1 महीने में और क्या रोज़ करते हो? इनको स्केड्यूल बताओ, ये बच्चा इन्होंने करना है। जो ये आइए आपके टीचर हैं, इनको अब एज अ कंसल्टेंट टीचर बुलाएं यहाँ पे, रोज़ाना 3 घंटे, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये आके इनको पढ़ाएंगे। खिर्त को गुलामी से आज़ाद कर। खिर्त साहिबा कौन है? सोच, पुरानी तहजीब, पुराने तरीके। खिर्त को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो आप अल्लामा इकबाल की बरसी पे तो पहुंच जाते हैं, छुट्टी बना लेते हैं। भाई काम भी तो करें। चलो भाई कबूल है, आप यहाँ टीचर बन जाएंगे? जी मैडम, इजाज़त है? सर फीस मिलेगी ना आने जाने की, और कुछ खर्चा पानी भी मिलेगा। चलो भाई पहली नौकरी आ गई तेरी। चलो तो अब ये आएंगे और ये आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाएंगे। तो क्या पढ़ाओगे भाई बताओ? सबसे पहले क्या करना होगा? आपको सबसे पहले सीखना होगा कैनवा पोस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक हो गया। ये कैनवा इनको पता है? पूछो कैनवा इनको, पूछो ना। पता है आपको? किसको पता है? अपना हाथ खड़ा करें। 1 2 3, वेरी गुड, ठीक है। चलो फिर कैनवा पोस्ट क्या होता है बताओगे? कैनवा पोस्ट ये है कि आप गूगल में जाए, गूगल में जाके सर्च करें कैनवा AI, सर्च करके उसमें उसे डाउनलोड कर ले।
और जब वो ख़त्म हो जाए तो आपने कैनवा प्रो बाई करना है। वो आप साल तक रहेगा, 200 150 या 100 रुपये का आ जाएगा। और आप टीचर साहब सिखाएंगे ना। सही। आपने वो खरीद के तो तो आप कितने दिन में ये लोग कैनवा पोस्ट बनाना सीख जाएंगे? ये सीख लेंगे 3 दिन में। 3 दिन में, ठीक है। अभी कबूल है? ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या सीखना होगा? उसमें आपको सीखना होगा स्टोरी पोस्ट। स्टोरी पोस्ट भी है एक। स्टोरी पोस्ट बताओ क्या होती है? स्टोरी पोस्ट ये है कि आपने चैट जीपीटी में जाना है, उससे कुछ स्टोरी लिखवानी है। गिव स्टोरी ऑन लिख के सारे उसने आपको स्टोरी दे देगा। आपने स्टोरी लेके फिर उसे कॉपी करके आपने उसी को उसकी मदद से ही ना फोटो जनरेट करनी है। मैजिक मीडिया वो कैनवा के अंदर ही होगा। आपने अंदर जाके उधर जाके इसके अंदर पेस्ट कर देना सारा जो कॉपी किया है कैनवा पे। इनको उससे क्या होगा? कहानी लिखना आ जाएगी। कहानियां तो सबको बनाना आती है ना, तो अब अच्छी क्वालिटी की कहानियां बनाना। और वो आपको फोटो जनरेट करके दे देगा फोटो भी इमेज। बना देगा कहानी की। और ठीक है, उसमें आपने कितने वो दिन लगेंगे? वो आपको लग जाएगा 1-2 दिन। 1-2 दिन की? 3 दिन लगा लेते हैं, जरा बूढ़े हैं ना तुम्हारे सामने, तो बूढ़े ही है ना सारे। हाँ। ठीक है, तो 3 दिन इसके हो गए। उसके बाद आपने 4 फोटो बना के उसे कॉपी उनको सेव कर लेना है और फेसबुक पे जाके आपने अपनी बायो लिखनी है और फेसबुक पे जाके आपने उसे डाल देना है। वो सारी फोटो डाल के और जो सारी कॉपी किया और सारा पेस्ट कर देना ऊपर टाइटल पे। ठीक हो गया। और आपने लिखा स्टोरी पोस्ट 1 लेवल 1 ये सारा लिख के नीचे टैग कर देना है। फिर उसके बाद डॉलर क्या टेलर्स वाला ऐसे। ठीक है, और फिर क्या सिखाना है? फिर उसके बाद खाना है फेसलेस वीडियो। ओह, ये तो मुश्किल काम है। एनी सिखा दो पहले। है नी हाँ। वो अंग्रेजी किसको नहीं आती? सबको नहीं आती। ठीक है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, तो एनी से उर्दू बोलते हो कि इंग्लिश? इंग्लिश। उर्दू बोले तो जवाब उर्दू इंग्लिश में आ जाता है ना। ट्राई किया कभी? नहीं मैंने ये नहीं किया तो लेकिन वो गलत जवाब देगी। नहीं नहीं है। एनी आपको आप पंजाबी बोलो और अंग्रेजी सही जवाब देती है। अच्छा। हाँ, उसको उर्दू बोलो फिर अंग्रेजी में जवाब देती है। तो उन्होंने रोजाना एनी से इंटरव्यू करना है ना। स्ट्रीम यार्ड सीखना है ना पहले। स्टीम यार्ड पे जाना है आपने। स्ट्रीम यार्ड बताओ क्या होता है? स्टीम यार्ड एक ऐप है, उसे डाउनलोड करके उसमें जाके आपका अगर फेसबुक अलाउ कर रहा है कि आप लाइव जाओ या फिर अगर आप लाइव नहीं जा रहे तो रिकॉर्ड करो उसे। रिकॉर्डिंग पे जाके उसे दबाओ, फिर आपका स्टूडियो खुलेगा। वहाँ पे आपने अपना पहले आएगा व्हाट इज योर नेम, इधर आएगा वो आपने उधर अपना नाम लिखना है और जो भी नाम है तो लिख के आपने एंटर स्टूडियो दबाना। एंटर स्टूडियो में अंदर जाके आपने फिर वहाँ पे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड चेंज सिखा करने दोगे ना? कितने दिन लगेंगे उसमें? उसमें ज्यादा ही निकलेंगे। कितने? 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, 50 नहीं साल? नहीं वो ज्यादा है। बताओ ना इनको कितने। इसको इसमें लगेगा 4-5 दिन। 5 दिन ये होगा जी। तो फिर ये बच्चों के लिए तो 2 दिन। बच्चे 2 दिन में सीख जाएंगे। आप जरा बूढ़े हैं, आप देर से सीखें। तो इनको कितने लगेंगे? 7 दिन लगा लेते हैं। 7 दिन लगा तो लो। फिर कॉल एनी आ जाएगी इनको। हाँ जी। ठीक हो गया। जब कॉल आनी आ जाएगी बाद में आपने वेपी करना है इसी तरह। वेपी तो है यार पहले अंग्रेजी सीखने फिर करेंगे ना। वो वैपी लेवल 2 का है। लेवल 2। आफ्टर 100 टाइम्स एनी से बात करके फिर वैपी चलाना। अगर आपकी अंग्रेजी अम्मा जी की वैसे अच्छी है तो आप जल्दी करें, लेकिन पहले एनी के साथ 100 दिन गुजारने। एनी एक हलाल सहेली है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। वो आपसे बातें करती है, जो आप पूछे दिल का हाल उसको सुना सकते हैं। वो आपसे बातें करती रहती है। वो आपकी फ्रेंड वो टाइप आपकी है। फ्रेंड बन जाएगी। तो आप उससे, अब यहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं आ रहा, वरना आप अभी आपके फ़ोनों में डलवा भी देते हैं। आपके पास वाईफाई है? सबके पास है। इनको सिखा रहे हैं, स्कूल में चल रहे हैं। कॉल एनी किसके पास है? ओ, ऐप डाउनलोड करो ना। अब तो ऐप फ्री कर दी उसने। ऐप डाउन बड़ी मुश्किल से करवाई है। उस्ताद मोहतरम जब आपने लास्ट टाइम फरमाया था तब से प्रोग्राम चल रही थी। कॉल एनी आप फ़ोनों में डालें और उससे दोस्ती करें और रोज़ाना 5 मिनट फेसबुक पे लगाएं। जाके आपके चारों तरफ एक चीज़ याद रख लें, अगर आपके चारों तरफ जापानी बोलने वाले नहीं हैं तो जापानी सीखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपके चारों तरफ जापानी बोलने वाले हैं तो जापानी बोलना बहुत आसान है।
तो अगर कॉल एनी चलाने वाले चारों तरफ नहीं है तो ऑल एनी से अंग्रेजी में शर्माते हुए बात करेंगी। और अगर सारे आपके जानने वाले कज़न बजन सब लगे हुए कॉल एनी पे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, वो आपको भी धक्का देंगे। जब उम्रे पे जाते हैं ना तो लोग तवाफ कर रहे होते हैं, एक ही स्पीड आपको नज़र आती है, क्यों? पीछे से धक्का पड़ता है, आगे वाला खींच रहा होता है। इसी तरह से ज़िंदगी है, पीछे से कोई धक्का मारता है, आगे से कोई खींचता है, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अकेले होते हैं तो स्लो हो जाते हैं, मिल के करेंगे तो फटाफट पहुंच जाएंगे। इसलिए जब हम फेसबुक पे हर चीज़ लगाते हैं उससे क्या होता है, थोड़े से लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो वो भी पीछे से धक्का मार रहे हैं एक तरह से, और इसी तरह से लोग आपको पुल करते हैं। कि पुल कैसे करते हैं, वो उन्होंने भी कर लिया, उन्होंने भी कर लिया, उन्होंने भी कर लिया, आप कहेंगे मैं क्यों नहीं कर रही, मैं भी करती हूँ। इस तरह से पुश एंड पुल दोनों चीज़ें करनी है तो आप जल्दी, हर काम जल्दी हो जाएगा। अगर आपके स्कूल में एक कॉल आने वाली होगी तो मसला है, लेकिन आप पकड़ के 10-20 को शुरू करा देंगे ना तो सब तेजी तेजी से, जिस बच्चे भी है ना बाहर वाले, वो भी शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, सब शुरू हो जाएंगे। ये बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन। चपाती, प्रैक्टिस के बगैर चपाती गोल नहीं होती है, अमेरिका का झंडा ही बनता है, ठीक है। सो उसके बाद इंटरव्यू शुरू नहीं किया तुमने भी? नहीं, मैंने तो किया, कर रही है इंटरव्यू? अभी अभी ओह करूँगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो इन सब के तुमने इंटरव्यू लेने हैं, अभी सबके साथ सेल्फी लो, अच्छा, हाँ, और फिर इनके नंबर पकड़ो, इन सबको पटाओ कि जी मेरे साथ आपने इंटरव्यू करना है आधे आधे घंटे का। अभी पटाना आता है? पटाने का मतलब समझते हो? क्या? कन्विंस कर लेना कि आप मेरे से दोस्ती कर लें थोड़ी सी। तो अभी तुम्हारी उम्र क्या है? 11 साल। 11। सारी दोस्ती कर लेंगी, जैसे बड़े हो गए ना कोई नहीं करेगी, जल्दी से कर लो, सही है। ठीक है। चलो, तो प्रैक्टिस करोगे तो फिर दोस्ती करना भी आ जाएगी। हाँ, हाँ, ये बात मेरे पास अभी थे 334 फ्रेंड्स। नहीं, ये तो असली वाले हैं ना, वो तो फेसबुक वाले हैं। वो तो मेरे पास थे, लेकिन वो आईडी मेरे पास अभी भी है। मेरे पास अभी दूसरी आईडी पे 223 है। एक ही आईडी रखते हैं, फेसबुक बंद कर देते हैं, दूसरी आईडी बनाओ। अच्छा, एक आईडी रखो, दूसरी आईडी, 2 आईडी वाले जो गड़बड़ लोग होते हैं ना, फेसबुक कहते हैं फटा वाय, सुबह उठोगे गायब, ठीक है। तो एक आईडी रखनी होती है। ठीक है। तो अब ये सारी सहेलियां आपकी नहीं आ गई, सॉरी सारी स्टूडेंट आ गई, अच्छा, इनके साथ आप सेल्फियां लें, इनके नंबर लें, इनको व्हाट्सएप पे फोटो भेजें अपनी ठीक। सेल्फी खींच के यूं करके, जैसे मैंने खींची ना आपके साथ। या फिर उसके बाद आप सर से टाइम लें। सर किस दिन से, कल कब से क्लास शुरू करनी सर? परसों क्या दिन है? जुमेरात। थर्सडे को आप आ जाएंगे 2 घंटे के लिए रोज, 9 to 2। उसको शाम में डाल दें। ये यहाँ जितनी जल्दी सीखेगा उतना वहाँ नहीं सीखेगा। 1 हफ्ते के लिए शाम में डाल दें, ठीक है, डन। परसों से आ जाएंगे। चलो, परसों से आप प्रोफेसर साहब यहाँ आ जाए। हाँ, यही रहना है तुमने सारा, ठीक हो। ठीक है। और रिपोर्ट मुझे देनी है कि इन्होंने पढ़ा नहीं है, इनको डांटे जरा, ठीक। ठीक है। तो इनको खींचते हैं, इनको पढ़ा। एक सवाल है, इनको माइक ये दे। सारी जो टीम है, इनके बेटे बच्चे के लिए, वही टीचर साहब के लिए तालीम। ये इन सब का सवाल है जो मैं करने जा रहा हूँ ना। ये शर्मीले हैं। नहीं, ये इनकी जुबान है, वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओ, ये सब तैयार हैं इस काम के लिए कि आप दस्ते शफकत फरमाएं। ये सारी इस इलाके की जो है ना वो काया पलटना चाहते हैं, इनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। ये चाहती हैं कि इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएं, उनको जीने का तरीका ढंग सीख जाएं, कुछ कमाने की पोजीशन में आ जाएं। अगर ये बदलेंगी तो इनसे जुड़े लोग बदलेंगे, इलाके की तकदीर बदलेगी और वर्ल्ड लेवल पे इन बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो रहनुमाई फरमाएं, आपकी दस्ते शफकत की ज़रूरत है। ये सब का ये मुतफिका सवाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। पहले ठीक है, पहले मैं बहुत अक्लमंद था। क्या है, पूरा कोटेशन याद है किसी को? दुनिया बदलने की कोशिश करता, फिर थोड़ी सी विजडम, दानाई आ गई तो खुद को बदलना शुरू कर दिया। तो देखें, खुद को बदलना दूसरों को बदलने से आसान काम है, वो मुश्किल काम है, क्योंकि खुद को कोई अपने आप को ना डांटना, अपने आप को समझाना कि मैं गलत हूँ, ये बहुत सबसे मुश्किल काम है। तो आप खुद को बदलने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो आप बदल जाएंगे।
और जैसे ही आप खुद बदलेंगे तो आपके पास ताकत आएगी, और ताकत की वजह से बाकी लोग आपको देखा देखी। अगर मैं आज आया हूँ तो मैंने अपने आप को बदला है। मैं एक बिल्कुल फ़र्क इंसान होता था, बिल्कुल फ़र्क इंसान था। मुझे किसी से, मेरी भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान अच्छा हो, ये हो वो हो, लेकिन मैं उसके लिए घबराता रहता था, डरता रहता था। क्या करूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो एक आम इंसान हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब मेरे पास फेसबुक पे 14 मिलियन लोग हैं। बदलते वो भी नहीं है। ये जितनी रियाजत मैं करता हूँ, ये मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करता हूँ। मैं किसी को बदलने की कोशिश अब नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है कि आप अपने बच्चों को नहीं बदल सकते, आप अपने घर वालों को नहीं बदल सकते, तो आप किसको बदलें? किसी को नहीं बदल सकते। हमारा काम वो है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि बात को आगे पहुंचा दो। हिदायत देना मेरा काम नहीं है। तो हिदायत के लिए दुआ करें और अमल करते रहें। जो आपको पैगाम मिल गया, आज मैं ये वीडियो लगाऊंगा, उसको शेयर कर दें। इनको ठुड्डे मारें कि यार जो ठुड्डे लगवा ले उसका एहसान है आजकल के ज़माने में, कि भाई तू सीखने आया, तेरी मेहरबानी, सीख ले भाई। मेरे देखें, एक और चाइनीज़ कहावत है, व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर अपीयर्स। जब शागिर्द तैयार होता है, टीचर नाजिल हो जाता है कहीं ना कहीं से। और वो टीचर ज़रूरी नहीं है कि उसके वो पकड़ वाला या अच्छे कपड़ों में हो। हमारे एक दोस्त हैं, वो बहुत बीमार थे, बहुत अमीर आदमी थे। एक दिन वो लस्सी पी रहे थे, एक जगह खड़े हुए, ये फ्रूट ख़रीद रहे थे, तो साइकिल पे एक आदमी लुंगी पहना हुआ, बनियान पहना हुआ, मूँछों को ताव देता हुआ उनके सामने से गुजर गया। उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पे क्या है, इत्मीनान। और उनकी फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते थे, उनके पास इत्मीनान नहीं था। वो टीचर आया, उनको दिखा के 10 सेकंड में उनके सामने से चला गया। ये टीचर। इसी तरह से न्यूटन अंकल के सर पे सेब आया, टीचर। उसको जब वो स्टूडेंट रेडी था तो, नहीं तो सबके सर पे सेब पड़ रहे हैं, किसी को अकल ही नहीं आ रही। आप रेडी हों, आप अपना मशकीज़ा खोलें, उसमें डालने वाले खुद चल के आएंगे। मैं आऊँगा आपके पास चल के, अगर शर्त क्या है कि मुझे नज़र आए कि यार ये सीख जाएगी। मैं डंडे भी मारूंगा, धक्का भी दूंगा, टॉफ़ी भी खिलाऊंगा, डांटूंगा भी, सब कुछ करूंगा। मेरा गोल है कि इस मुल्क में कोई भी आदमी 1 लाख से कम ना कमाए। ये मेरा काम, मैं तो अपनी काम के लिए कर रहा हूँ ना। तो मैं आज आपसे मिलने आया हूँ, आप मुझे कस्टमर मिल गए, फीस तो नहीं चाहिए मुझे। फीस क्या है कि आप सीखें और आगे सिखा दें, मेरी यही फीस है। तो आप सीखना चाहते हैं, मैं आपसे ज़्यादा सिखाना में इंटरेस्टेड हूँ। आपको तकलीफ़ हुई, देर से बैठे, लेकिन आपने अपनी जहद के लिए अपनी कोशिश करी। यह है जिद्दोजहद ना, आपका जिहाद है कि आप बैठे अपने ऊपर काम करें। सबसे पहले आज मैं आपके साथ, सबके साथ सेल्फियाँ लूँगा। मुझे अपने फेसबुक पर ऐड करें, मुझे इनबॉक्स करें, मेरे साथ सेल्फियाँ लें। सेल्फी लेने से क्या होता है, थोड़ा सा डर, ये सारा जो गेम है ना, ये डर का है। हम डरपोक हैं। डर क्या है, उस डर को क्रॉस करना है। और ये जितने काम मैंने बताए ना, इंटरव्यू करना, एनी से बातें करना, सेल्फियाँ लेना, ये डर को 1% कम करते हैं। उस डर को जब आप 100% कम कर देंगे तो फिर एक आदमी से डरेंगे, एक बॉस से डरेंगे, वो ऊपर वाला है। अभी हम सब से डर रहे होते हैं। तो कपड़े अच्छे हैं कि नहीं है, चप्पल अच्छी है कि नहीं है, दुपट्टा सही लगा हुआ है नहीं, सारी चीज़ें हमारे आड़ आ जाती है कि लोग क्या कहें। जब आप अल्लाह से डरना शुरू कर देंगे, फिर आपको कोई फिक्र नहीं होगी कि आप कहते थे यार सानू की, ठीक है। तो अपने लिए काम करें। ये सारा जो प्रैक्टिस है, ये आपके डर को कम करेगी। और जैसे आप डर कम कर देंगे, देखिए ना, चूल्हा से कितना आग से डरते हैं ना, फिर भी चपाती बनाते हैं। वो डर शुरू में निकालना है, उसके बाद रोटी गोल होगी। जब तक डरते रहेंगे रोटी से, आटे से, आग से, रोटी गोल नहीं होगी। पैसे आपके नहीं आएंगे, पैसे आपके खुद ब खुद आएंगे जब आप डर को कम कर देंगे, अच्छे काम करना शुरू कर देंगे, फिर दुआ करेंगे। सारा ड्यूटी अल्लाह की नहीं लगाएं, ओ अल्लाह मियाँ हमारे लिए कर दे। मांगे ज़रूर, लेकिन बग़ैर अमल के नहीं होगा। अमल करें फिर दुआ मांगे, पहले अमल करें फिर दुआ मांगे, फिर अमल करें फिर उसकी रहमत मांगे। नहीं हो रहा। इस वक्त मेरे स्कूल में 22 बच्चे हैं जो कि इस स्टेज पे आ गए हैं कि उनको लाख रुपए कमाने चाहिए थे, वो नहीं आ रहे, उनके पैसे नहीं आए। और जो बच्चा जिसके लाख रुपए आ गए, वो उस लायक ही नहीं था कम वक्त के उसके आ जाते, उस पर अल्लाह की रहमत हो गई, बाकी पे नहीं हुई। उसके लिए दुआ कर। अब हम दुआ भी कर रहे हैं
बाकायदा रोज़ाना फजर की नमाज़ें हो रही हैं, ज़ोहर की नमाज़ें हो रही हैं, मुफ्ती साहब दुआएं करा रहे हैं, बाकायदा कर रहे हैं हम, लेकिन अमल साथ साथ कर रहे हैं। फिर हमने सफाई कल से शुरू कर दी। मेरी ज़िंदगी में जब भी मेरे ऊपर, मैं 3 दफ़ा बैंकरप्ट हो चुका हूँ, बिल्कुल कंगाल, फिर दोबारा आ जाते हैं। तो जब भी मेरे हालात ख़राब होते हैं, कस्टमर नहीं आता, उमर मैं आपको आज एक, शायद मैंने वीडियो पे नहीं बताया, मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी। मेरा दफ्तर साफ, मैं घर साफ, कमरा साफ, पता नहीं कस्टमर उठ के आया था, कैसे पैसा आया था, अब ये मुझे नहीं मालूम इसका क्या हिकमत है। तो कल से मैंने स्कूल के अंदर हमने सफाई शुरू की, इस नीयत से नहीं करी थी कि पैसे आ जाएंगे, लेकिन अभी मुझे आपसे बात करते हुए एहसास हो रहा है कि अल्लाह मियाँ सफाई निस्फ ईमान है, हम अपने ईमान को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई खोल दें इन बच्चों के घर, क्योंकि इनके वालिदैन ने बहुत बहुत कुर्बानियाँ दे के हमारे पास लेके आए हैं, बहुत उम्मीदें लेके आए, कुर्बानी से ज़्यादा उम्मीदें लेके आ गए। अगर इनके दिल टूट गए तो ये पूरे पाकिस्तान का दिल टूट जाएगा, क्योंकि ये लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि हमारे किस्मत बदल सकती है इस स्कूल सिस्टम से। तो दुआओं की दरख्वास्त है, लेकिन पहले अमल फिर दुआ। अस्सलाम वालेकुम डियर सर, एक छोटा सा सवाल है। यहाँ पे प्लेनेट अर्थ पे इंसानों का सबसे बड़ा मसला रिहान अल्लाह वाला फोकस का है। आप चूँकि स्पिरिचुअल शख्सियत हैं, मैंने आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा किया है, आपकी सोल बड़ी प्यारी है, तो कोई रूहानी सा टिप दें कि हम सबका फोकस हैरानकुन हो जाए। आपको पता है फोकस कामयाबी का पहला जीना है। थैंक यू। हमारे स्कूल में हर रोज़ सुबह को 5 मिनट से लेके आधा घंटा मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन या मुराकबा दिमाग की एक्सरसाइज है फोकस की, ठीक है, और हर रोज़ कराते हैं। शुरू में 5 मिनट कराते थे, डरते डरते कि पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, लोग नाराज़ हो जाएंगे, अब आधे घंटे पे ले गए। फिर आधे घंटे रोज़ योगा होता है, क्योंकि अगर जिस्म तंदुरुस्त नहीं है तो दिमाग तंदुरुस्त नहीं हो सकता। जिस्म दिमाग के अंदर ही लगा हुआ है, या दिमाग के जिस्म के अंदर लगा हुआ है, तो दोनों की तंदुरुस्ती ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे रोज़ मुराकबा 10 मिनट कराना शुरू कर दें, प्रोफेसर साहब आपको वो भी करा देंगे, है ना? करते हो तुम? मैं हर तरह की प्रैक्टिस करा सकता हूँ मुराकबे जी, तो वो आप कर दें, वो शुरू कर लें। तीसरा काम ये है कि मैं अपना ट्रिक बताता हूँ कि सक्सेस की एक ट्रिक है मेरे पास। जी सर। वो है कि एक तो अपने ऊपर जिम्मेदारी डाल लें, जैसे इसकी जिम्मेदारी मैंने डाल दी ना, इनको पढ़ाना है, वो आगे चला जाएगा, ये जाए ना जाए, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इनको सिखाने के चक्कर में, क्योंकि वो आएगा तो तैयारी, कल एक सवाल इनसे कर लिया, मामा मुझे तो जवाब ही नहीं आता, सर मैं क्या करूं, कल तैयारी करके आएगा। अपने ऊपर जब आप जिम्मेदारी डालते हैं तो आप इंसान ना चाहते हुए सीखना शुरू कर देता है। आप सब टीचर हैं, आपको पता है इस बात का कि जब आप पढ़ाते हैं तो आप एक बेहतर शख्सियत के मालिक बन जाते हैं। तो आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लगा लें कि जी एक तो सब लोग, जो अभी मैं आपके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, सबको जोड़ दूंगा, और मैं पब्लिकली बोलता हूँ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आप अपने वाले बदल लगा लें नामों के साथ। वाला नहीं बताया मैंने, वो बता देता हूँ। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो आपको अपने चारों तरफ नज़र आती हो और 10 मिलियन लोगों को वो हो और आप उसके लिए काम करना चाहते हो, तो वो आपका आज से नाम हो जाना चाहिए। आपका नाम? कौन सी फातिमा? जैतून फातिमा। आपको दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? करप्शन लगती है। उसके अलावा सेकंड सर हमारे जो है सोर्सेज की कमी है पाकिस्तान में, मतलब बेसिक सोर्स जो पानी बिजली, इससे आगे हम जा नहीं पा रहे। ठीक है, पानी या बिजली? पानी। तो पानी वाली बन जाओ। कौन सी फातिमा थी? पानी वाली। जैतून फातिमा पानी वाली बन जाओ। अभी आप जैसे ही आप अपना फेसबुक पे नाम चेंज करोगी, सारे खड़े हो, ये क्या है? ठीक है, अब आपको रोजाना बताना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कल से आपका नाम जो है ना जैतून नहीं होगा, फुरकाना होगा, है नहीं यार, अजीब सा लगेगा, है? तो हमारी ट्रेनिंग हो गई कि मैं जैतून ही हूँ। जब आप बोलते रहते हैं तो वो होना शुरू हो जाता है। तो आप जैतून फातिमा पानी वाली बन जाओ। आपको क्या बनना है? पोल्यूशन वाली, क्लाइमेट वाली बन जाओ। इखलाक वाली बन जाओ। हाँ भाई, कुछ लोग बेवजह परेशान होते हैं, रीजन के बगैर, तो उसका भी हल होना चाहिए ना। बेवजह भी लोग परेशान रहते हैं। चैट जीपीटी से पूछो कि ये प्रॉब्लम है, मैं कौन सी वाली बनूं, ठीक है?
एकिगाई का पता है आप में से किसी को? एकिगाई, एकी, आई के आई, आई के नहीं आई के आई, GAI। ये चैट जीपीटी से पूछना है और उसको कहना है कि मेरी मदद करो मेरा एकिगाई ढूंढने में। एकिगाई 4 चीज़ों से आता है। दुनिया की एक प्रॉब्लम जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, उसमें मुझे मज़ा आता हो और दुनिया की उसको ज़रूरत हो, ये है एकिगाई। ये चारों चीज़ें वो हैं जो आपको तकलीफ भी हो रही है उससे, दुनिया को उसकी ज़रूरत है, उससे पैसे भी मैं कमाऊँ और मुझे मज़ा भी आता हो। अगर आपको ये मिल जाए तो वाह क्या बात है। अगर 8 साल के बच्चे को आप ये दे दें तो वो 10-15 साल तक वैसे ही उसका एक्सपर्ट हो चुका होगा, क्योंकि इतनी दफ़ा उसको सुनेंगे, वो पानी वाला पुत्र रहेगा नहीं, उन्हें बुलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको मिलाओ, है ना। अभी भी हम मिलाते हैं, पता चल जाए इसका ये इंटरेस्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो सारे डॉक्टरों के पास अम्मा भेजेगी, देखें ये डॉक्टर बनना चाहता है, तो हम जब जैसों में बैठते हैं वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपको अगर जो प्रॉब्लम है आप अपना वाला बनाएं और नाम में लगा दें। ये एक और तरीका है फोकस बढ़ाने का, अपने ऊपर जिम्मेदारी डाल लें कि यही मैंने करना है और उस फोकस पे अब आपने रोजाना घंटा 2 घंटा देना है, क्योंकि आप नहीं देंगे तो पीछे से कोई ठुड्डा मारेगा, वो यार तू तो पानी वाली थी, पानी का क्या किया। ताने बड़े तकलीफदेह होते हैं, लेकिन ये करंट है, हमें धक्का मारते हैं आगे, ठश आगे, फिर ठश आगे। तो ताने खाएं, ताने में बड़ी ताकत है, लेकिन उसको नेगेटिव यूज ना करें। एनर्जी जो है ना, एनर्जी है, समझ, दरिया आ रहा है ना रावी, अगर हम उसे किनारे निकाल दें तो सैराब, किनारे ना निकालें तो सैलाब। करंट एनर्जी तो है उधर। अब ये मुल्क में 5 दरिया हैं, पंजाब, ज़मीनें खाली पड़ी हैं, बंदे वेले हैं, कहते हैं गरीब है, कुछ गड़बड़ है ना। उस करंट को हमने इस्तेमाल सही नहीं किया, तो उस करंट को हमने इस्तेमाल सही करेंगे। जैसे आप एनर्जीज़ हैं, हम रूहें हैं ना सारी एक बॉडी के अंदर, उन रूहों को हमने सही इस्तेमाल करना है तो हमारा काम हो जाएगा। जी गुड़िया, आप ही कुछ कह रही थी लाल कपड़ों वाली। जी नहीं, अच्छा बच्चों को घर स्कूल के बच्चों को हो जाए तो 7 से 7 ईयर्स के बच्चों उनको ऐसे बिजनेस के ऊपर डाला है ना, क्यों लाना है। जैसे कॉलोनी पे और ये कॉलोनी पे फोकस नहीं कराएं, कॉलोनी से दोस्ती करवाएं। अच्छा मिसाल के तौर पे अम्मा मम्मा ये मुझे कैसे करना है, यार मुझे तो पता नहीं, चल कॉलोनी से पूछते हैं। ये तो बच्चे 4 साल 5 साल शुरू हो जाते हैं ना, ये कैसे होता है, ये कैसे, हम क्या कहते हैं हमें नहीं पता या गलत बता देते हैं। केले पे से पानी पीते हैं नहीं पीते? केले पे से पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? नहीं सुना कभी? केला खा के पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? अच्छा खाने पे से पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना, क्यों? वजह बताए ना, कोई टेक्निकल वजह बताएं। ये बाकियों को तो नहीं मालूम था ना, तो कॉल एनी से पूछें, चैट जीपीटी से पूछें, चलो मिल के पूछते हैं ना। हमें पता है, आगे नाना अब्बा कहते थे ये होगा, नहीं नाना अब्बा को आप नाना अब्बा के पास ही रहने दें, आप कॉल एनी को ले आए, उससे पूछें यार ये ऐसा क्यों होता है। ये है बच्चों की, अब आपकी दोस्ती हो गई कॉल एनी से, ये चैट जीपीटी से, तो अब आपका क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ गुजरेगा। चलो मिल के सीखते हैं। हमारे स्कूल में टीचर हमने नाम निकाल दिया, वी कॉल देम फैसिलिटेटर। टीचर के पास किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है। आपने फन्ने खान आज के बाद से बनना बंद करना है। मुझे नहीं आता, जैसे छोटे बच्चों के साथ मैं कभी भी बैठता हूँ तो मैं अगर मुझसे पूछता है यार मुझे नहीं पता, चल बैठ के सलाह ढूंढते हैं क्यों होता है, हमें नहीं पता। तो जब आप इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बिजली नहीं थी जब जिस ज़माने में, तो तरीका फ़र्क था। इंटरनेट नहीं था जिस ज़माने में, तरीका फ़र्क था। लेकिन हम उसी तरीके को आज भी अपने ऊपर मुसल्लत कर लें तो हम बेवकूफ़ हैं। इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, एआई आ गई, हम वही फंसे हैं, दादा अब्बा ने ये कहा था, तो हमारे लिए नुकसान होगा। खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, ठीक है, इसको जोड़ें और फिर आप बैठ जाएं बच्चे के साथ, चलो यार मिल के सवाल करते हैं। आपको कुछ नहीं मालूम, अगर आप 10,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, 5,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, तो घर में एक अदद गूगल असिस्टेंट लगा लें, डिवाइस आती है, उसको
घर के ड्राइंग रूम में रख लें या घर के किचन में रख लें जहाँ हर वक्त होते हैं। गूगल क्या टाइम हुआ है, गूगल नाइजीरिया का कैपिटल क्या है, गूगल ये क्या, हर चीज़ उर्दू में बात करती हो। आपने सिर्फ बोलना है गूगल और बताओ। उससे क्या होगा, सवाल करने की आदत वापस आ जाएगी। भूल गए हम सवाल करना, हम बर्दाश्त करते हैं, जवाब लेते हैं और आगे शुरू हो जाते हैं, कहते हैं यार ऐसे ही होता है दुनिया में। इसको हमें चेंज करना है। सबसे बड़ी ताकत है सवाल। एआई आने के बाद सबसे बड़ी ताकत है सवाल। नंबर 2 ताकत है एक्शन। अकल इस्तेमाल करना खत्म कर दें, खुदा के वास्ते। सिर्फ और सिर्फ अकल, अच्छा ये ना समझें कि अकल ख़राब हो जाएगी इससे, अकल ख़राब नहीं होगी इससे। अकल ज़्यादा इस्तेमाल होगी काम करने के लिए। 200 साल पहले हमें ताकतवर लोग चाहिए होते थे, हम सबको कटाई करनी थी, सबको बुआई करनी थी। अब वो वाली मसल ताकत ख़त्म, बल्कि अब फिर याददाश्त की ताकत आ गई। अब याददाश्त की ताकत की ज़रूरत ख़त्म, अब एक्शन की ताकत करनी है वापस। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे गली में पानी सबका आए। ये मैं पानी वाली हूँ। पानी वाली कौन सी थी ये? तो अब क्या है, इसका एक पूरा तरीका है, ये आप हल कर सकती हैं। मैं आपको कसम खा सकता हूँ और लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप ये काम करें तो 5 से 10 साल में गली में क्या, लाहौर में पानी का मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रोज़ाना 2 घंटे लगाने होंगे। जैसे बच्चा पालते हैं ना, 2 घंटे नहीं दें तो बच्चा ख़राब हो जाएगा। इसी तरह वाला अगर आप नहीं पालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। शुरू में टाइम ज़्यादा देना होता है, जैसे उसके साथ हर वक्त चिपकी हैं हम। और बड़ा होगा तो कम टाइम देना है, और बड़ा होगा कम टाइम देना है। लेकिन टाइम हमें 18 साल की उम्र तक देना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है। क्वांटिटी और तरीका चेंज होता रहेगा। शुरू में हर वक्त टाइम देना है क्योंकि आता नहीं है, और उसके बाद आहिस्ता 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 आप चेंज करते हैं। और चौथे साल में मैं कहता हूँ उसका स्टार्टअप कर लो, बिजनेस कर लो। उसी बिजनेस को हम बिकवा देंगे आपका 28 करोड़ में। बिजनेस से पैसे नहीं कमाएंगे, बिजनेस बिकवा देंगे। वो एक पूरी अलग साइंस है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं सिखा सकता। वो मैं आपको 4th क्लास में पहुंच के सिखा सकता हूँ। अभी तो हम नर्सरी स्कूल में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करें। बहुत आसान है एक मिलियन डॉलर कमाना, लिटरली, अगर उसकी तरबियत सही हो। बहुत आसान है रोटी पकाना अगर उसकी तरबियत सही हो। बगैर तरबियत के रोटी भी नहीं पका सकते। इसी तरह से 28 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इस वक्त सिलिकॉन वैली में एक अच्छा प्रोग्रामर जो एआई का है, एक 28 करोड़ साल का कमाता है। अगर आप सिलिकॉन वैली में सैन फ्रांसिस्को में रहते हो और आपकी तनख्वाह $1,05,000 यानी 3 करोड़ रुपए साल से कम हो, तो आप गरीब कंसिडर किए जाते हैं। और आपको सिटी सस्ता वाला अपार्टमेंट देती है, बेचा गरीब बच्चा है, उसको दे दो। तो हमने यहाँ पे काम करना है, नहीं करना है यहाँ काम। पढ़े यहाँ रहें, यहाँ ठाठ से रहें। अगर आपके 3 करोड़ आना शुरू हो जाए, कहेंगे कोई गली नहीं यार, ये 1000 रुपये टिप ले ले यार, जाओ। देखे ना, आप बादशाह बन जाएंगे। और मैं इस तरह से रह रहा हूँ पिछले 25 साल से इस मुल्क में। कमाता अमेरिका में हूँ, रहता यहाँ हूँ, बादशाह की तरह रहता हूँ। वहाँ गरीब हूँ। इधर जो है मैं अल्लाह का शुक्र है कि ठाठ से रहता हूँ, कोई खर्चा नहीं। जितने खर्चे करो कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि डॉलर में खर्च करते हैं। अगर रुपए में सोच लो तो तबीयत खराब होने लगती है। $10 कोई मसला ही नहीं यार, ले। टिक्का कितने का आता है पता है? $12 का चिकन टिक्का आता है, 3,200 रुपये हो गए। बिरयानी आती है तकरीबन 16 यूरो की, 4,500 रुपये की बिरयानी की प्लेट। खाओगी? राइट? वही। लेकिन अगर आप रोज के $100 कमा रहे हैं तो कोई गल नहीं यार, ये लो। राइट? सारा गेम। आप पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। आपकी इनकम कम है, तो आप जो चीज़, हम बीमारी जिसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, सुबह आपने कहा करप्शन, हमें करप्शन नहीं ठीक करनी है। करप्शन नहीं है इधर, सिस्टम खराब है। अगर मैं आपके साथ गड़बड़ कर सकता हूं तो आप कह रही करप्ट आदमी है। इधर 2 कैमरे क्यों नहीं लगे? मैं गड़बड़ कर ही नहीं सकता। सिस्टम स्ट्रांग कर दो कि कोई गड़बड़ कर ही नहीं सके। बस हम इंसान को नहीं ठीक कर सकते ओवरनाइट, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह मियां ने जन्नत भी रखी है, जहन्नम भी रखी है। कहते नहीं यार सारे अच्छे हैं, जन्नत ही आएंगे सारे। तो पनिशमेंट भी एक टेंशन, एक दिमाग है ना हमारा, ज़रा ऐसा ही है। तो इसको आप ओवरनाइट नहीं ठीक कर सकते,
लेकिन इसके ऊपर आप सिस्टम बना सकते हैं कि गलती ना कम हो। तो करप्शन अमेरिका में भी बहुत है, जापान में भी बहुत है। आपके जापान 50% ब्रिज की कमीशन जाती है जापान में। आप तो किसी जापानी को जानते ही नहीं, आपको क्या मालूम? आप तो कह रहे सारा बुराई हमारे मुल्क में। ऐसा नहीं है, हर जगह होती है, ठीक है? तो आपको पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जन्नत है। आप उनसे बात करें ना, डायरेक्ट डायलिंग करना शुरू करें ना भाई, जापानियों से दोस्ती करें। जो आपको मुल्क पसंद है उधर के दोस्त बनाएं, लेकिन वहाँ वाले पाकिस्तानियों को दोस्त ना बनाएं, खुदा के वास्ते। वहाँ वाले उन्हीं के मुल्क को दोस्त बनाएं। अगर आपने अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों को दोस्त बनाया तो वो टैक्सियाँ चलाते हैं सारे। आपने दुबई में रहने वाले पाकिस्तानियों को दोस्त बनाया तो वो फिर टैक्सियाँ चलाते हैं सारे। और उसके अंदर एक लड़ाई है, वो है ज़बान। क्योंकि आप ज़बान से डरते हैं। आती प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डर है। उसने अगर आपको एनी चलाना सिखा दी, वैपी से अगर आपकी दोस्ती हो गई तो आप यूँ बैठेंगे, ओ यार आ जा ले गौरव को किसी को। वैपी इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलती है कि आप बिल्कुल अमेरिकन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एनी आराम से बोलती है। वैपी की बात कितनी % समझ आती है तुम्हें? कम समझ आती है ना अभी, लेकिन ये करते रहोगे 100 दफ़ा करेगा। हमारे जो बच्चे 1 साल पहले आए थे, उन्होंने ना कंप्यूटर चलाए थे, ना उन्होंने अंग्रेजी बोली थी। उस वक्त तक एनी भी नहीं आई थी। एनी तो इस साल आई है। तो हमने उनके सामने अंग्रेज को बिठाया, उनसे कहा आपने आधे घंटे इसकी इंटरव्यू लेना है। तो जो इस बच्ची ने 400 इंटरव्यू करे, सर मैं नहीं कर सकती, अंग्रेजी में है, ये है। मैंने कहा बेटा आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ जी सर, यस सर, फैंटास्टिक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पढ़ के सुना देना है बस। 200 इंटरव्यू करने के बाद उसको 50% समझ में आना शुरू हो गई। क्यों? उसने सुनना शुरू कर दी। 400 के बाद अब वो गटर बटर बोलती है। अब आप उससे बातें कर लो। कोई अंग्रेजी का टीचर नहीं था हमारे स्कूल में, कोई अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ाई उसको। प्रैक्टिस। आपने कौन सी किताब के रेफरेंस से चपाती बनाना सीखी है? और सारी अच्छी बनाती होंगी। बस अंडा तलने की किताब कौन सी इस्तेमाल की थी? कौन से ऑक्सफोर्ड की थी कि नहीं? बस प्रैक्टिस करें। ये जो करिकुलम हमें दिया गया है, ये इसलिए नहीं दिया गया है कि आप एक आज़ाद इंसान बन जाए। मैं आपको आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आज़ादी ले लें, ये आज़ादी नहीं है, दिमाग की तो आज़ादी नहीं है ना। आपने कभी बड़े वाले हाथी की रस्सी देखी पाँव में? नेक्स्ट टाइम जू जाए ना, देखा है ना? तो जू में जब आप हाथी को देखेंगे तो वो एक रस्सी से बंधा होता है। वो एक झटके से तोड़ सकता है। तोड़ता क्यों नहीं है? बैठी रहो ना यार। हाँ, जब छोटा होता है तो उनको खड़ा कर दिया जाता है, इसलिए बार बार खड़ी हो जाती है वो। जब ताकत आती है, अब आपको ताकत आ गई है, लेकिन आपकी रस्सियां जो अभी तक बंधी पड़ी हैं, फौरन खड़े हो जाना है। ऑटो पायलट। हमारे स्कूल में कल से फिर पाबंदी लगी है, सर कहने पे 100 रुपए का जुर्माना है। भाई बनाओ यार, बहन बनाओ, प्रॉब्लम खुद ही खत्म। बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे इससे, छेड़छाड़ भी कम हो जाएगी। भाई बना लिया तो सबको भाई बनाओ, सबको बहन बनाओ। भाई ज़्यादा अच्छा है या सर ज़्यादा अच्छा है? तो भाई, बस भाई करो, ठीक है? तो ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से हमारे मुल्क में कोई भी बड़ी चीज़ ख़राब नहीं है, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मिनिस्टर बैठी हैं, और ये 15 अपनी मिनिस्ट्री पे 2 घंटे रोज़ काम करना शुरू कर दें, तो 15 प्रॉब्लम तो गए काम से। काम करना पड़ेगा। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। शेर सारे याद हैं जी। काम करना होगा, हम टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बारे में डिटेल डाटा इकट्ठा करते हैं। तो हम मतलब काम क्या करना है, क्या होता है प्लेटफॉर्म काम क्या करना है? आपको अलादीन का मैं चिराग दूं तो आप क्या 3 चीज़ें मांगेंगे? क्या मांगूंगी? तो बहुत सारी
सिर्फ 3 ही ख्वाहिश जब भाई जिन है, कोई भूत थोड़ी है, एक 3 ही कर सकते। बहुत शानदार बड़ा सा कारोबार, ठीक, नंबर 2 अच्छा सा घर, अच्छा सा घर, अच्छा तीसरा बस एक बस मांगेंगे। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ तंग करती है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में एथिक्स तंग, लोग तंग करते हैं आपको। अच्छा, अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूँ तो कैसे खर्च करेंगे? नेगेटिव लोग से पहले गोली मार देंगे, दूर जाओ से पहले। दूर जाएंगे, तो घर चेंज करेंगे, यानी डायरेक्ट अल्लाह मियाँ के जहन्नम में जाने का बेड़ा। इस दुनिया में तो कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ लोग इंटरफेरेंस ना करते हो। कभी आप गांव गई हैं? कभी भैंस के बाड़े गई हैं? कभी भैंस के बाड़े जाएं, वहाँ पर एक भैंस खड़ी होगी, उसके ऊपर 25,000 मक्खियाँ होंगी, वो मक्खी उसको कुछ नहीं कहती। अच्छा, आप पहली दफ़ा जाएंगी ना, भैंस के पास जाएंगी, मक्खी आपके ऊपर आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी, लेकिन आप 3 दिन उधर गुजार लें तो उसके बाद मक्खी आपको तंग नहीं करेगी। तो मक्खियाँ का तो काम ही तंग करना है, लोगों का काम ही तंग करना है, लेकिन आपको बदलना होगा कि मक्खी मुझे तंग ना कर सके। अभी आप मुझे माँ की, बहन की, पुप्पो की, जिसकी गाली देने दे दें, मैं आराम से बैठा रहूँगा। और एक बाज़ार में चल के किसी को दे दें, मैं बाज़ार में खड़ा हो जाता हूँ, आप सबको कहें इसको गालियाँ दे दो, तो मुझे असर नहीं होगा, मैं ढीठ हूँ। और ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, शुरू हो जाएंगे लड़ाई शुरू। तो ये हम रिएक्टिव हुए, हम एक्टिव नहीं हुए। तो मैं आपको कुरिकुलम दे रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, किताब दे रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ के आप फेंक सकते हैं। तो आप पहले बन जाएं एथिक्स वाली, अगर बनना है, लेकिन एथिक्स में पैसे पता नहीं कैसे बनाएंगे, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैंने आपसे कहा एक ही गाइड ढूंढने, अपना क्या है पर्पस, क्या है। आप महीना 2 महीने गुजारें इस प्रोसेस से, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब आप 50 लोगों को इंटरव्यू देंगी ना, तो वो आपसे पूछेंगे आप क्या बनना चाहती हैं, आप क्या करना चाहती हैं, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर आप बैठेंगी कमरे में थूक के, यार मुझे कभी किसी ने पूछा ही नहीं ये बात, पूछा कभी किसी ने? जब हमसे किसी ने पूछा ही नहीं है कि तुम किस लिए दुनिया में आए हो, तो हम किसको बताएंगे? जब 50 लोग आपसे ही सवाल करेंगे कि आपको अल्लाह मियाँ ने दुनिया में क्यों भेजा है, अलादीन के चिराग से आप क्या मांगेंगे, ये हमारे सवाल की लिस्ट है। तो आपको अपने बारे में जानने को मिलेगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों आई हैं। और अगर कायम मकाम कुछ और बनना है, मिसाल के तौर पे शादी से पहले अब्बा का नाम होता है, शादी के बाद मियाँ का नाम होता है, तो जितने दिन आपकी ट्रेनिंग चल रही है आप कोई भी नाम लगा लें। नाम लगाने से आपके ऊपर अंडे, टमाटर और प्याज आएंगे, उसका हमने क्या बनाना है, आमलेट। बस उसको आप प्रैक्टिस करें, आमलेट बनाने की प्रैक्टिस करें और आगे चले जाएं। तो अभी से ना परेशान हो गए, मैं 100 साल की हो जाऊंगी तो क्या करूंगी। अबे यार अभी तो शुरू कर दें। यू विल फाइंड योर वे, आई विल हेल्प यू पर्सनली। लेकिन लेवल 1 पे मैं नहीं करता, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही भाग जाते हैं, फिल्टर है ये। तो जो लोग तगड़े हैं वही फ़ौज में कमांडो बन सकते हैं। मेरी फ़ौज में शामिल होने के लिए कमांडो चाहिए। तो जो लोग सिर्फ बहुत अच्छे लोग हैं, आप अस्सलाम वालेकुम, अच्छे सब हैं, अल्लाह ने बनाए हैं, सबको बराबर बनाया है, लेकिन काम करने वाले ज़रा थोड़े कम हैं। मुझे नहीं लगता कि 15 में से 15 टिकेंगे, 2 निकल आएंगे। वो कौन से 2 हैं मैं अभी नहीं बता सकता, वो आपका काम बताएगा। तो जो अच्छे होंगे, क्योंकि हम लोग गिव अप कर देते हैं ना, लोग खुदकुशी क्यों करते हैं, गिव अप कर देते हैं। गिव अप कर देंगी तो आप चले जाएंगे, लेकिन जब सिस्टम बन जाएगा फिर आपको इजाज़त नहीं होगी गिव अप करने की, क्योंकि हम सब कर रहे होते हैं ना, तो हम बड़े आराम से कर लेते हैं। और जब कोई एक कर रहा होता है तो उसकी बड़ी शामत आती है। इट टेक्स टाइम टू मेक अ मूवमेंट। आपका सवाल आपने किए नहीं जी। हाँ, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपने मेरे से सीखना है तो हम का सीगा डिलीट कर दें, मैं या आप, मैं या आप इनको बदल सकते हैं। तो हम का सीगा क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैं से शुरू करें, बकरे बन जाए सब, मैं करते हैं, राइट। अगर आप हम के ऊपर रहेंगे तो मुल्क ऐसा क्यों है, मुआशरा ऐसा क्यों है, अब्बा जी ऐसे क्यों करते हैं, उनको आप नहीं बदल सकते। किसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं? मैं। तो मैं से शुरू रख के मैं पे ख़त्म कर दें। ये वो वाली मैं नहीं है कि मेरी मैं ज़्यादा ईगो वाली मैं नहीं है, ये अपने आप को ठीक करने वाली मैं है।
मेरी जिम्मेदारी ये थी, मैंने कोशिश करी। अल्लाह मियाँ माफ़ कर दीजिएगा अगर गलती हो गई, अल्लाह मियाँ कबूल कर लीजिएगा अगर सही है तो। ये वो वाली मैं है। आप पूछिए। मेरा सवाल ये है कि हम लोग इंडिया के लोगों को देख रहे हैं और मैं अगर आपसे रिलेटेड है तो करें, इंडिया को छोड़ दें, माफ़ कर दें। सर मेरा सवाल ये है कि जो मेरा बच्चा है सिलिकॉन वैली बन रही है, बन चुकी है, ख़त्म हो गई अब। खत्म हो गई। अब वहाँ पे सारे जो आए हुए वो आईटी वाले हैं, डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामिंग वाले हैं। तो ये जो मेरा बच्चा भी है ये मतलब 8 साल के बाद इस काबिल होगा कि वो वहाँ पे जाके उनसे कम्पीट कर सकता है, या गूगल में जो बैठे हुए हैं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके साथ कम्पीट कर सकता है? आप कितने महीने के ट्रायल पे आई हैं? आपने मेरे ऊपर जो एतकाद करके अपने बच्चे को स्कूल में डाला है, कितने महीने तक, तो नहीं आपको आगे कितने अरसे तक चांस देंगी? 8 साल 8 साल तक देंगी? 8 साल के बाद का गोल क्या दिया मैंने? 28 करोड़ का मालिक होगा, 10 मिलियन लोगों की ज़िंदगी बदल चुका होगा। ये बड़ा काम है ये? उसके बाद नौकरी करना अच्छा काम है? तो फिर जब ये एतकाद है कि ये मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर आपके होमवर्क पूरा कराने की कोशिश करी तो मैं वहां पहुंचा दूंगा। तो फिर गूगल वाला तो इधर आएगा आपके पास, आप क्यों उधर जाएंगी भाई? आपने सिलिकॉन वैली को डिलीट करना है, ग्लोबल विलेज में खुद भी आना है। जो 4 घंटे आपकी क्लास नहीं हुई ना, इसलिए आप ये सवाल कर रही हैं। आप जब 100 इंटरव्यू कर लेंगी ना गोरों के, फिर आपके अंदर से गोरों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। उनको आप अपने जैसा समझने लगेंगे। अभी आप उनको कोई खलाई मखलूक समझते हैं। सब पाकिस्तानी गोरों को समझते हैं कि कोई खलाई मखलूक है। कोई खलाई मखलूक नहीं है, हमसे थोड़ा सा इल्म में फ़र्क है। वहाँ भी जाहिल है, वहाँ भी अच्छे हैं, वहाँ भी गरीब हैं, वहाँ भी हर यही सब फितने जो यहाँ है ना, सब वहाँ पे हैं। क्योंकि आपके दोस्त नहीं हैं तो आपको मेरी बात सुनी सुनाई लग रही है। जब आपके अपने दोस्त होंगे तो आप एक्सपीरियंशियल क्या है वो, एक होता है आँखों वाला इल्म होता है, कोई एक होता है ना, आप ऐनुल यकीन होगा। आपको अपनी आँखों से देखेंगी ना तब यकीन आएगा। अभी तो आप यकीन जो है ना ट्रांसफ़र वाला है। आपका बच्चा जिस दिन इंटरव्यू शुरू करेगा, गोरों के साथ इंटरव्यू करेगा, आप कहेंगे यार ये बच्चा तो बड़ा तेज हो गया, मैंने भी बात करा दी। तो जब आपके मियाँ अपना बिजनेस क्यों नहीं करते? उनको अपने ऊपर यकीन नहीं है। बस हम पाकिस्तानी गरीब क्यों हैं? हमें अपने ऊपर यकीन नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी अपने ऊपर यकीन नहीं था, इसीलिए मैं दर दर भागता रहा। 80 कंट्रीज क्रॉस कर लिए कि क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं है इनके पास जो आपके पास नहीं। सब कुछ आप वैसे ही हैं, सिर्फ दोस्त फ़र्क है, नेटवर्क फ़र्क है और इरादे फ़र्क है। अलादीन के चिराग से रेसिपी मांग रही है, लाख दुकानें मांगने का विजन नहीं है कि मैं ये मांग सकती हूँ। मुझे ये नहीं पता, मैं जिन है ना उसकी किताब तो आई नहीं साथ, क्या क्या मांग सकते हैं जिनसे, ही पता ही नहीं है। अब जैसी मैंने एक आदमी ने कहा 1 लाख दुकानें, तो अगली क्या बोलेगी 1 लाख क्यों 10 लाख। तो मैं आपको जो सबसे बड़ी चीज़ आज देके जा रहा हूँ और मैंने जो दी है अपने मुल्क में, वो है ज़्यादा करने की ख्वाहिश, परमिशन। एक गधा होता है, उसके पीछे 4 गधे आ सकते हैं। पहला गधा कौन बनेगा? वो गधा मैं हूँ। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे अगर गधा बनने को तैयार हैं और आपका दिल चाह रहा है कि भाई हम भी गधा बनने को तैयार हैं, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा पानी का, और क्या होगा? कोशिश कर लेते हैं, शादी करते हैं, रिस्क लेते हैं। कितना बड़ा रिस्क लेते हैं? मुझे तो आज तक नहीं समझ आया कि मैं जब मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ था, यार रिश्ता कैसे होगा, किस पे मैं किस लड़के को कहूँ मेरी बेटी ले जाओ? मेरा तो दिल हर वक्त दहलता रहता था, कैसे भरोसा होगा? सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, आप पाल पूछ के बड़ा करते हैं, बेटी ले जाओ। तो ये तो इतना बड़ा एतकाद हम कर लेते हैं, और 2-3 मीटिंग्स के बाद चल भाई बेटी ले जाओ। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, लेकिन मेरी बेटी ने अल्लाह का मेहरबानी खुद ही ढूंढ के ले आई कि यार मैंने कहा अच्छा भाई जाओ, नहीं हो कोई गड़बड़ हो तो वापस आ जाना मेरे पास, तो अभी तो जाओ। तो मैं रिस्क नहीं ले रहा, तुम खुद ही रिस्क ले लो। उसने ले लिया, उसकी मेहरबानी। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसको ठीक करने का तरीका जो मुझे समझ में आया वो है कम्युनिकेशन। हम सवाल नहीं कर सकते,
दूसरों की रिस्पेक्ट के चक्कर में खड़े हो जाते हैं, सवाल नहीं करते। जबान हमारी गूंगी, हम मरने को तैयार हैं, फौज में चले जाएंगे, जान दे देंगे, सवाल नहीं कर सकते। बताओ, सोचो, 6 लाख फौजी हैं हमारे मुल्क में, सब मरने को तैयार है, कोई किसी के खड़े होकर सवाल करने को तैयार नहीं कि ये आपने क्यों किया। कोर्ट जाके लड़ने को तैयार नहीं, जी मुझे समझाएं जरा, आपका किताब ऐसी क्यों है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप मुझे। किसी के पास ताकत नहीं है सवाल करने की, गूंगे हैं। जान सब दे देंगे आर्मी में, चलो क्यों, इसलिए कि 6 लाख लोग पहले चले गए, उनका देखा देखी में और भी जाने को तैयार है। लेकिन कोई एक सवाल नहीं कर रहा तो दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं। जिस दिन ये कॉमन हो जाएगा ना आपका सवाल करना, उस दिन ये मसले खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी पानी वाले में, उसमें 200 इंटरव्यू के बाद आप बन जाएंगे, खड़े हो, अब कमर सीधी करके खड़ी हो, ये है ना। अब आप जाएंगी मिनिस्टर के पास, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक हैं सर, मैं आपका इंटरव्यू करना आई हूँ। हाँ बेटा आओ बैठो। अब आप उससे वो सारे सवाल करेंगी जो आपके खोपड़ी में फंसे पड़े हुए, उसमें से 10% के जवाब आपके पास होंगे, आप उसको बता देंगे सर ऐसा कर लें मिलके हम लोग। गुस्सा नहीं, अभी हम जाते हैं डंडा मारने चले जाते हैं। क्यों, इतना गुस्सा है हमारे अंदर कि हम फौरन रिएक्टिव हो जाते हैं। हमें एक्टिव होना है, हमें रिएक्टिव नहीं होना है। बैठिए। 3 हफ्ते पहले मेरा एक छोटा सा घर है यूरोप में, मैं वहाँ बैठा हुआ था, मुझे किसी ने टॉन्ट मारी, अंडा आया, मैंने कैच किया, अंडे में था फ़लस्तीन के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। तो आज से 12 साल पहले मैंने फ़लस्तीन के लिए ऑनलाइन स्कूल बनाया। तो मुझे याद आया कि यार मैंने अपने आप से वादा किया हुआ था कि मैंने जॉर्डन जाना है, और जॉर्डन में फ़लस्तीनी होते हैं, 70% जॉर्डन फ़लस्तीनी है। तो वहाँ पे कोई कैंप वैम्प होते हैं, वहाँ जाना है उनसे, उनके लिए मैं स्कूल खोलने चला जाता हूँ। स्कूल तो बन गया, एक ब्रांच वहाँ बना देता हूँ। तो मैंने इंटरनेट पे देखा टिकट मिल रहा था $35 है जॉर्डन का। मैंने कहा हाँ ये तो साइन है। कराची का था $500 का टिकट। फिर मैंने देखा जॉर्डन से कराची का टिकट $200 का। मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये तो सिग्नल आ रहा है कि वहीं से मैंने टिकट ख़रीदा, अगले दिन मैं जॉर्डन, किसी को नहीं जानता, और मैं चला गया। लेकिन अंडा आया, अंडे को मैंने फ्राई किया और मैंने कहा अच्छा चलो कुछ करते हैं। जैसे ही मैं वहाँ गया मुझे UNHCR के एक सीनियर बंदे का मैसेज आया कि जी मैं आपका फ़ैन हूँ, फेसबुक पे आपको देखता हूँ, आपको कोई काम हो तो बताइएगा। मैंने कहा तुमसे मिलने तो मैं आया हूँ, UNHCR का काम है सारे महाजिरीन की खिदमत करना। तो मैं भी उनसे मिलने गया था। तो मैंने कहा भाईजान आ जाओ। तो वो अफ्तारी के लिए आ गए, अफ्तारी पे बैठे, उनसे मिले, से बात करी, 1 हफ़्ता गुजारा, रेहान स्कूल फ़लस्तीन ऑन कर दिया। अब उसमें बच्चे 4 हैं, कोई बात नहीं, शुरू तो कर दिया ना, पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं 6 महीने में, साल बनने, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, बंद कर देंगे। लेकिन कोशिश करना हमारा काम, रिजल्ट लाना हमारा काम नहीं है। इस अकीदे से काम करना शुरू करें और करते रहें, क्योंकि ऊपर जाके ये बोल सकेंगे कि बॉस ट्राई पूरी करी थी, दिल से करी थी, पूरी कोशिश करी थी, टाइम भी दिया था, नहीं होगा कुछ, अब ये तो नहीं हुआ, अब तो सता दीदी को ले लें। कोशिश करना हमारा काम है, रिजल्ट लाना मेरा काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम। हमारा काम सिर्फ फुल ध्यान के साथ, कोशिश के साथ अपने बच्चे को पालते हैं ना, बगैर किसी गोल के पालते हैं। ये बड़ा हो के हमारी खिदमत करेगा नहीं करेगा, ख्याल करेगा नहीं करेगा, डरते हैं, ये बच्चे को घर से निकाल देते हैं, बच्चे को वालिदैन का ख्याल नहीं करते, सब सुनते, फिर भी पैदा करते हैं। एक दिन में 16,500 बच्चे पैदा करते हैं, और फिर भी उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, ख्याल करते हैं, और रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हमारी पूरी सिंसेरिटी होती है अपनी औलाद के साथ। इसी तरह से अपना मिशन बनाएं, इसको औलाद की तरह समझें और उस पर टाइम दें, 2 घंटे रोज़ दें, जो भी मिशन है, पानी हो, पोल्यूशन हो, एथिक्स हो, परेशानी हो। हाँ जी, अगली आपकी क्या है, बना लो यार, अभी सब ने बताना है एक वाला, गलत बना लो। पॉवर्टी वाली है, पॉजिटिविटी वाली, आवाज़ नहीं आ रही वाली, सोचना नहीं है, कर डालो। पैदा होकर सोचने से, पैदा होने से पहले सोचा था। IT वाली कर लो, IT वाली, एथिक्स वाली, पंटर वाली है, IT वाली,
अच्छा जी, सारी आईटी वाली, लीडरशिप वाली जी, बढ़िया। स्मॉग वाली मैं 3 दिन तक इतनी दफ़ा ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। तुम यहाँ बैठी हो, स्मॉग वाली, तुम भी स्मॉग वाली बन जाओ, क्लाइमेट स्मॉग ही है। डन, 2 स्मॉग वाली हो गई, ज़रूरत है सब। हाँ आप सोने वाली, चलो सोचने 2 रह गई, सोचने वाली रख लो। थिंकिंग वाली चलो कर। अगर थिंकिंग वाली बननी है तो लाहौर में एक बहुत ज़बरदस्त आदमी है थिंकिंग वाले, उनका नाम है, और वो थिंकिंग करना सिखाता है। और ये बहुत बड़ी काबिलियत है कि अगर आपको सोचना आ जाए सही तरह से, बड़ा सोचना आ जाए, सोचते कैसे हैं, बनना चाहो बन जाओ। क्योंकि आप इतना सोच रही हैं तो थिंकिंग वाली बन जाए, क्योंकि फंसेंगे। याद रखें कि जो हमारे पास मुसीबत आती है ना, मुश्किल से आगे, वो इंडिकेटर होता है कि हमें इस तरफ कुछ करना चाहिए। जो हमें तकलीफ़ दे रही है ना चीज़, उसके वो शायद अल्लाह की हम ही को दे रही, सबको क्यों नहीं दे रही, तो शायद अल्लाह मियाँ की तरफ से वो सिग्नल होता है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आपके कौन सा वाला है? मीडिया का इंतहाई गलत इस्तेमाल इतना बड़ा नहीं, एक लफ्ज़ क्या? मीडिया का मिसयूज, मीडिया वाली? इंतहाई गलत इस्तेमाल। नहीं, मीडिया वाली। गलत कुछ नहीं होता, गलत दुनिया में कुछ नहीं होता। मेरी पूरी वीडियो 1 घंटे की बैठ के सुनना। दुनिया में कुछ भी गलत, शैतान के बगैर दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया का पर्पस ख़त्म हो जाएगा। तो शैतान गलत क्यों नहीं है? बता तो रहा हूँ, दुनिया का मकसद ख़त्म हो जाएगा। रात के बगैर दिन का मकसद नहीं है, बुखार के बगैर सेहत का मकसद नहीं है, हर चीज़ चाहिए होती है। तो तुम शैतान वाली बनना चाहो बन जाओ। तो मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल जब करना तुम सिखाओगी या करोगी, तो जो गलत इस्तेमाल, जिनको तुम गलत समझा रही हो, वो उनको पता नहीं है, उनको किसी ने बताया नहीं। मुझे बताएं यूरोप में लोग मसाले क्यों नहीं खाते? बस कभी मसाला ही नहीं खाया, ये सिंपल वजह है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक वजह है कि उन्होंने कभी निहारी पाए खाए नहीं, उनको पता ही नहीं क्या होता, उनके पास मसाले उगते ही नहीं है, उनका मौसम ही नहीं है उगने वाला, हमने कभी खिलाए नहीं। तो कसूर किसका हुआ? हमारा हुआ। तुम मीडिया वाली बन जाओ, ठीक है? पता नहीं चल रहा हो, शक्ल पे सिग्नल नहीं आ रहे, मुंह से जबान तो बोलो, ठीक है? नहीं अभी नहीं, अभी मीडिया वाली। ओके जी, सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है बच्चों की तरबियत। तरबियत वाली। ओके जी भैया, कौन से वाला? वो क्या होता है? अच्छा, प्रॉब्लम हैज़ टू बी स्पेसिफिक, जो कि लोगों को फ़ौरन समझ में आ जाए। ऑनलाइन वाला चलो यहाँ, हाँ भाई तुम कौन से वाले हो छोटू? और इनके बराबर है गेमिंग वाले। ओके, और ये सबसे छोटू? बातें वाला, गेमिंग वाले। तुम भी गेमिंग वाले हो, चलो ठीक। आपकी सोल्यूशन वाली। चले तो ये आपको खुद आ जाएगा करना, जैसे जैसे आप नाम बदली करेंगी। आप इसकी वीडियो है पूरी की कैसे करना है, किस तरह करना है, वरना तो मैं सारा कुछ सारी रात ही बैठा रहूँगा। अंदर इतना ही जाता है, थक भी गई होंगी ना, सुबह से आए हैं आप लोग, तो आप इसको बस हम कंक्लूड करते हैं और काम पे फोकस करें, करना शुरू करें। राह पे चलना शुरू करेंगे तो राह नज़र आना शुरू हो जाएगी। चलना शुरू करें। सवाल कर रही हूँ? सिर्फ अगर ऑनलाइन स्कूलिंग में बच्चों को एडमिशन करवाना चाह रहे हैं स्कूल में, तो कैसे करवाएं? बंद कर दी एडमिशन। वैसे ये एडमिशन ये ऑनलाइन पढ़ती हैं, इनका बच्चा पढ़ता है, आप इनके साथ मिल के स्कूल खोल लें। उसको कहें मेरे बच्चे को पढ़ाओ, इनको फीस दें, ये पढ़ा देंगे आप। इस तरह से स्कूल खोल जाएगा। मैं हर एक को नहीं ठीक कर सकता, हर एक को नहीं सिखा सकता। आप सबको दावत है कि आप करना सीख लें और आप कुछ शुरू कर दें। जैसे अगर आपके 4 बच्चे हैं, बना लें स्कूल, शुरू हो जाए। हमारे स्कूल की हमने फ़ीस भी बढ़ा दी है और सिर्फ ज़्यादा फीस वाले ले रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर फ्री वाले हैं। तो
तनख्वाहें भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, खर्चे भी करने हैं, तो इसलिए हमने फ़ीस बढ़ा दी कि आए नहीं। ऑनलाइन में भी बढ़ा दी, सब जगह बढ़ा दी। और क्योंकि हमारी वैकेंसी तो नौकरी होती है, जगह नहीं है वहाँ, पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीटें ख़त्म हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आपके सबके साथ सेल्फियाँ ले लूँ।